हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मैथ इज इल्यूमिना चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम प्लेन जो हमने कल किया था उसी को एक्सटेंड करेंगे और जितना कवर हो सके आज मैक्सिमम 2 घंटे के अंदर, मे बी 2 घंटे या 1.5 घंटे की वीडियो बनेगी। जितना कवर हो सके हम उतना कवर कराएंगे, क्योंकि फिर बहुत सारी वीडियो बन जाएंगी, है ना। मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम चीज़ें कवर हो एक ही वीडियो में, ठीक है। ओके, तो अभी जैसे कल मैंने कराया था, कल मैंने आपको क्या कराया था? कल मैंने आप सभी को ये करा दिया था ना, प्लेन, 1 पॉइंट फॉर्म, इंटरसेप्ट, नॉर्मल फॉर्म और कुछ क्वेश्चंस कराए थे। तो आज हम कराएंगे 3 पॉइंट फॉर्म, ठीक है। 3 पॉइंट फॉर्म कराएंगे, फिर कंडीशन ऑफ कोप्लानरिटी कराएंगे और फिर उसके बाद जो जो मेरे पास कंटेंट अवेलेबल है वहाँ से मैं आपको बताता जाऊँगा कि क्या क्या चीज़ें हो। क्वेश्चंस आएंगे तो क्वेश्चंस करा दूँगा, जो मेरे नोट्स है ना वो सब करा दूँगा, ठीक है। बस बने रहो वीडियो में। पहले करें 3 पॉइंट फॉर्म। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3, ठीक है। ये 3 पॉइंट से पास हो रही है, ठीक है, और हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालनी है, ठीक है। तो कल मैंने 1 पॉइंट फॉर्म बताया था, है ना, तो वही इक्वेशन यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो 3 पॉइंट से पास कर रही है, तीनों पॉइंट से 3 पॉइंट पुट करेंगे और अपने आप आ जाएगा ना। तो लेट द इक्वेशन ऑफ प्लेन भी क्या हो सकता है? लेट द इक्वेशन ऑफ प्लेन बी ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ प्लेन हो गई, ठीक है। अब ये पास हो रहे हैं इन पॉइंट से, ठीक है। नाउ इक्वेशन 1, नाउ पॉइंट सब्स्टिट्यूट कर दो, मतलब इससे भी, ठीक है। नाउ इक्वेशन 1 पास थ्रू, किसे पास हो रहा है? ये x1 y1 z1 x2 y2 z2 एंड x3 y3 z3। जब पास हो रहा है तो देयरफॉर पास करा दो। तो क्या बन जाएगी? ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d इक्वल टू 0। दूसरा पॉइंट पास कराओ, ax2 प्लस by2 प्लस cz2 प्लस d इक्वल टू 0। तीसरा पास करा दो, ax3 प्लस by3 प्लस cz3 प्लस d इक्वल टू 0। ये पास करा के पॉइंट मिला, ये गिवन इक्वेशन ऑफ प्लेन था, ठीक है। अब क्या कर दो? एलिमिनेट कर दो। ये जो ए बी सी है, ये 4 इक्वेशंस जो मिले हैं ना हमें, तो इनमें से क्या करा दो? ए बी सी को एलिमिनेट कर दो। एलिमिनेट कैसे करते हैं? डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, ठीक है। तो एलिमिनेटिंग ए बी सी फ्रॉम 1 एंड 2, ठीक है। एलिमिनेट करो तो क्या बन जाएगा? देखो, इसके को एक्स वाई जेड और 1 जो इनके कोफिशिएंट है ना, इनके जो कोफिशिएंट है ए बी सी और डी के, वो लिख लो बस, एक्स वाई जेड और 1, ठीक है। यहाँ पे भी आ जाएगा x1 y1 z1 1, x2 y2 z2 1, x3 y3 z3 1 इक्वल टू 0। तो ये जो आप इसको सोल्व करोगे ना, यही आपका इक्वेशन ऑफ प्लेन मिल जाएगा, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन। और देखो, अच्छी बात यह है कि मैं अभी इसको सोल्व इस मेथड से नहीं करेंगे, हम क्वेश्चन करेंगे तो इस मेथड से नहीं करेंगे, ठीक है। ये आ जाएगा लेकिन बहुत शॉर्टकट हो जाता है, इतना शॉर्टकट हो जाता है कि आपको यूपीएससी में मार्क्स नहीं मिलेंगे। ऐसे करके आओगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये ग्रेजुएशन में चल जाएगा लेकिन यूपीएससी में नहीं चलेगी, ठीक है। तो इसको हम करेंगे, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको दिखा दूँगा कैसे करना है, ठीक है। ये मैंने बस बता दिया कि ये भी एक तरीका होता है, बाकी तो क्वेश्चन मैं बता ही दूँगा कैसे करना है, ठीक है। ओके, अगला है कंडीशंस ऑफ 4 पॉइंट टू बी कोप्लानर। 4 पॉइंट कोप्लानर कब होंगे? यही 3 पॉइंट फॉर्म से पास करा दो, 3 पॉइंट से। अगर मैं कहता हूँ 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट ले लो पहले, है ना, 4 पॉइंट ले लो, x1 y1 z1 x2 y2 x3 y3 और x4 y4, 4 पॉइंट ले लो। लेट 4 पॉइंट्स भी क्या ले लो? वही x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3 एंड x4 y4 z। ये 4 पॉइंट ले लिया। अब 3 पॉइंट से पास करा के ये मैंने इक्वेशन निकाल रखा है, इक्वेशन ऑफ प्लेन, है ना, यहाँ से निकाल रखा है।
तो इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू 3 पॉइंट्स क्या है, ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू 3 पॉइंट्स क्या है हमारे पास, ये आई हुई है ना, एक्स वाई जेड 1, ठीक है, x1 y1 z11, x2 y2 z21, x3 y3 z31, ये आई हुई है ना। अच्छा ये इक्वेशन ऑफ प्लेन आई हुई है, इसमें चौथा पॉइंट पुट कर दो। अगर चौथा पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर दे यानी कि 0 आ जाए तो हम कहेंगे कि ये पॉइंट क्या है, एक ही प्लेन पर लाई कर रही है, चारों पॉइंट है ना। 3 पॉइंट से मैंने इक्वेशन ऑफ प्लेन निकाल ली, ठीक है। अब जो इक्वेशन ऑफ प्लेन आई है उसमें चौथा पॉइंट पुट कर दो। अगर वो पुट करते ही 0 के इक्वल आ गई, वो चीज़ 0 बन गई, बस ये सेटिस्फाई करेगी, इसका मतलब जो इक्वेशन है सेटिस्फाई कर जाएगी। तो हमने निकाले इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू 3 पॉइंट्स, है ना। तो फोर्थ पॉइंट टू बी ऑन द सेम प्लेन नीड्स टू बी इक्वल टू 0 द इक्वेशन ऑफ प्लेन, राइट। तो हमें वही करना है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इट विल पास थ्रू x4 y4 z4, है ना, इट विल पास थ्रू x4 y4 z4। ये कब पास करेगा, इफ यही इसमें पुट कर दो, वही x4 y4 z4, x4 y4 z4 1, ठीक है, x1 x2 x3, है ना, y3 z3 x2 x3 x2, ये y2 है ना, y2 क्या कह रहा हूँ मैं, x4 y4 z4, x1 y1 z1 1, ठीक है, x2 y2 z2 1, x3 y3 z3 1, ठीक है, इक्वल टू 0, ठीक है। ये सब मिल गया हमें। तो इसको बस पुट करते हैं, अगर 0 आ गया तो ठीक है। ये हालांकि इसको ऐसे नहीं करना है, हम करेंगे इक्वेशन बना करके करेंगे, सोल्व करेंगे। अभी हम क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन निकाल लेता हूँ, बढ़िया बढ़िया। हाँ जी, चलो अब क्वेश्चंस करते हैं, अच्छे क्वेश्चन है यार, हवा तो बहुत तगड़ी चल रही है यहाँ पर। देखो जी, क्वेश्चन की बात अगर हम करें, क्वेश्चन करने से ही पता चलेगा आपको। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू 3 पॉइंट्स, है ना, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू 3 पॉइंट्स। 3 पॉइंट्स है, इससे हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है। ये पॉइंट कौन कौन से है, 0 1 1 1 1 2 और -1 2 2, ठीक है। इसके थ्रू हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन हमें निकालना है। तो ये पॉइंट्स हमें मिला हुआ है, कैसे निकालेंगे, हमें पता है इक्वेशन ऑफ प्लेन इन जनरल फॉर्म क्या होती है, वो ये होती है ax + by + cz + d = 0, यही होती है ना। या फिर है ना, उतना वो बेस में जाने से अच्छा है कि 1 पॉइंट फॉर्म लगा दो सीधा, है ना, ax - x1 + by - y1 + cz - z1 = 0, है ना। 1 पॉइंट फॉर्म ये होती है इक्वेशन प्लेन थ्रू द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू 1 पॉइंट फॉर्म, 1 पॉइंट फॉर्म। किसी से भी पास करा दो, मान लो इससे पास करा दूं पहले मैं, ठीक है। तो क्या बन जाएगा हमारा, a x - x1 + b y - y1 + c z - z1 = 0, ठीक है। ये हमारा 1 पॉइंट फॉर्म हो गया, है ना। इसको फर्दर थोड़ा वैसा लिख लो, सही ढंग से लिखना है तो ये ऐसे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये मान लो इक्वेशन 1, ठीक है। अब यही जो इक्वेशन ऑफ प्लेन है, ये पॉइंट इससे भी पास कर रही है और इससे भी पास कर रही है, दो जो गिवन पॉइंट है इनसे भी तो पास कर रही है, तो है ना। सिंस इक्वेशन 1 ऑल्सो पासेस थ्रू, वन 1 2 एंड -1 2 2, ठीक है। तो पास करा दो, सिंपल सी बात है। ए देख लो, 1 1 - 0 + b 1 - 1 हो जाएगा, 1 - 1, ठीक है, + c 2 - 1 2 - 1 = 0, इक्वेशन नंबर 2 ले लो ये। एंड दूसरा क्या है, -1 -0 2 -1, यह है 2, सॉरी ये c
2 माइनस 1, ठीक है, इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो इन दोनों से क्या मिला, ये जो इक्वेशन है ना, पहले इनको ही सोल्व कर लो, है ना, प्रॉपरली। क्या मिल जाएगा हमें, 1 माइनस 0, तो ये आ गया, 1 में से 0 भी आ गई, ठीक है, और ये 2 में से 1 गया, 1 सी आ गई, इक्वल टू 0, और यहाँ से माइनस ए आ गया, यहाँ प्लस के बी आ गया, और ये प्लस के सी आ गया। प्लस के सी आएगा, क्या आएगा, गलती तो नहीं हो गया भाई, कहाँ गया, ये है ना 2, क्वेश्चन सही लिखा मैंने, -2 है, सॉरी, क्वेश्चन में -2 है, ठीक है, तो नहीं तो गलत हो जाएगा ना पूरा ही। -2 -1 ये हो गया क्या, -3, ठीक है, -3c इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लो। इसको सोल्व कैसे करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सोल्व कर लो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सोल्व करोगे तो क्या आएगा आपका, a अपॉन में ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये तो हो गया 0 माइनस के 1, ठीक है। b अपॉन में क्या करते हैं, ये इंटू ये यानी कि माइनस के 1, और ये माइनस ऑफ -3 है ना, यानी कि प्लस के 3, ठीक है, -1 + 3। c अपॉन में ये माइनस ये, ठीक है, ये हो गया 1 और ये हो गया 0, तो 1 - 0, इसको मान लो k, ठीक है। तो आपका यहाँ से a b c निकल जाएगी, है ना, a क्या आ जाएगी, माइनस के k, b क्या मिल गया, 3 में से 1 गया 2 के, ठीक है, और c क्या मिल गया आपको, k। ये सारी वैल्यू नहीं देगी, बस कुछ नहीं करना, ये a b c जो आपने निकाल लिया ना, बस यहाँ पुट कर दो गिवन इक्वेशन में, बस बात खत्म। पुट दिस वैल्यू, पुट a b c इन इक्वेशन 1, ठीक है, पुट कर दो, पुट a b c इन 1, पुट करो। तो a कितना है देखो, a पुट करोगे यहाँ पे माइनस के 2 के और k, ठीक है, ये पुट कर दो बस। तो ये आपका बन जाएगा क्या, ये बन गया आपका माइनस के इंटू एक्स प्लस में 2 के y - 1 था प्लस में k ऑफ z - 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो माइनस के बाहर ले लो, माइनस के x माइनस 2 ऑफ y - 1 माइनस ऑफ z - 1 इक्वल टू क्या है, ये 0, ठीक है। तो भाई देखो k जो है 0 तो हो नहीं सकता, तो 0 कौन होगा, ये k 0 क्यों नहीं होगी भाई, k 0 क्यों नहीं होगी, है ना। अगर तुम यहाँ पे 0 ले ही लोगे, या तुम अगर 0 ले ही लोगे, हैं, तो सारे 0 होगी, है ना, 0 नहीं होंगे ये, ठीक है। तो सिंस k इज नॉट इक्वल टू 0, तो 0 क्या है, ये 0 हो जाएगी, x माइनस 2 ऑफ y - 1 माइनस ऑफ z - 1 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज x minus 2y plus 2 minus z plus 1 equal to 0. This implies x minus 2y minus z plus 3 equal to 0, which is a required equation of plane, ठीक है। ये नीचे लिख लो, लिखना है तो which is required equation of plane, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। चलो अब हम आपको ना 4 पॉइंट को प्लानर करके दिखाते हैं, क्योंकि मैंने बताया ना जो मैं कॉन्सेप्ट कराऊंगा उसके क्वेश्चंस भी करा दूंगा। देखा हमने इस क्वेश्चन को कैसे किया, हमने इसको डिटर्मिनेट मेथड से नहीं किया, हमने इसको सिंपल कैसे किया, क्वेश्चन दिया हुआ था फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू दिस 3 पॉइंट्स, ठीक है। तो 1 पॉइंट फॉर्म वाला लगाएंगे बस, ax - f b y z किसी भी एक से पास करा देंगे, और फिर बाकी 2 पॉइंट उसमें पुट कर देंगे उसी प्लेन के इक्वेशन में, ठीक है। फिर दोनों जो इक्वेशन आएगी उसको सोल्व कर लेंगे, और जो वैल्यू निकालेंगे हम k के टर्म्स में वो पुट कर देंगे, और k कैन नॉट बी 0, बचा इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन है, मान लो शो दैट, क्या शो करना है, शो दैट the points 0 - 1 0 2 1 - 1 1 1 1 3 3 0 आर कोप्लानर। हमें कोप्लानर शो करना है, तो मैंने बताया था जैसे 3 पॉइंट फॉर्म से हम इक्वेशन निकाल लेंगे, है ना, 3 पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन आ जाएगी हमारी, और फिर उसके बाद 4th पॉइंट पुट करने पर अगर 0 आ जाए तो बस सॉल्यूशन हो गया, है ना। तो सॉल्यूशन करो, क्या गिवन पॉइंट हमारे पास ये है ही, ठीक है। और जो इक्वेशन ऑफ प्लेन किसी भी एक पॉइंट से पहले निकाल लो, ठीक है, जैसे 3 पॉइंट फॉर्म ने किया था वैसे ही निकालेंगे इक्वेशन, और फिर बाद में कोई एक पॉइंट पड़ जाएगा, ठीक है। तो
मान लो इसके थ्रू इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू ले लो ये 0 -1 0 क्या बन जाएगा a x - x1 प्लस b y - y1 प्लस c z माइनस 0 है ना c z माइनस z1 इक्वल टू 0। ठीक है ना। ये ले लो इक्वेशन 1, ये मिल गया हमें। और ये इक्वेशन किससे पास कर रही है, बाकी इनसे भी पास कर रही है ना। फोर्थ पॉइंट तो पुट करके 0 दिखाना है, ठीक है, तो इनसे ही पास कर रही है। सिंस इक्वेशन 1 also passes through 2 1 -1 एंड 1 1 1। ठीक है, देयरफॉर पुट कर दो इसमें a x कितना है 2 में से 0 गया 2 प्लस b y कितनी है 1 और 1 2 प्लस c z कितनी है -1 -0 तो -1 इक्वल टू 0 हो गया इक्वेशन 2। और इसे ही पास कर रही है तो a 1 में से 0 गया तो 1 प्लस के b 1 और 1 2 प्लस के c 1 इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 3। दैट इज क्या है, ये बन गया मुझे 2a, यहाँ मुझे मिल गया 2b और यहाँ मिल गया माइनस का c इक्वल टू 0। ठीक है ना। और यहाँ कितना है a, यहाँ पे है ये 2b प्लस के c इक्वल टू 0। तुम सोल्व कैसे करते हैं, इनको सोल्व करो, इन दोनों इक्वेशन को है ना, इसको सोल्व करो। कैसे सोल्व करोगे, एक क्रॉस वेरिफिकेशन लगा दो a b c। ठीक है, a निकालोगे तो क्या करोगे 2 एकम 2 2 एकम 2 माइनस माइनस प्लस के 2। ठीक है, b निकालोगे तो क्या करोगे ये इंटू ये माइनस के 1 और ये माइनस के 2। ठीक है, c कैसे निकालोगे 2 दूनी 4 माइनस के 2। ठीक है, इक्वल टू क्या मान लोगे k। ठीक है, दैट इज 2 और 2 4 a इक्वल टू 4 क्या आ गया 2 और 1 3 माइनस के 3 क्या आ गया c 4 में से 2 हो गया 2 क्या आ गया। तो a b c मुझे मिल गई। ठीक है, तो अब इनको क्या करना है पुट कर दो इक्वेशन 1 में, है ना। पुट दिस इन इक्वेशन 1 या फिर इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक है, उसमें पुट करना है। तो यहाँ पुट करो a 4k रखोगे यहाँ पे तो ये आ गया 4k ऑफ x। ठीक है, यहाँ पे b जो है b कितना है -3k ऑफ y प्लस 1। ठीक है, c कितनी है 2k ऑफ z इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से k कॉमन ले लो। ठीक है, k बाहर लोगे तो ये हो गया 4x माइनस के 3y माइनस के 3 और प्लस के 2z इक्वल टू 0। सिंस k कैन नॉट बी इक्वल टू 0, k 0 नहीं हो सकता। ठीक है, k 0 नहीं हो सकता तो फिर इक्वेशन ही 0 हो सकती है ये वाली। ठीक है, देयरफॉर 4x माइनस 3y प्लस 2z माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, ये मुझे मिल गया विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक है, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन, ये मिल गई मुझे। ठीक है, अब अगर फोर्थ पॉइंट इस प्लेन से पास कर रहा है तो इस प्लेन को सेटिस्फाई करेगा, है ना। तो इफ फोर्थ पॉइंट क्या था हमारा, इफ ये 3 3 0 इफ 3 3 0 है ना, पास थ्रू प्लेन passes थ्रू इक्वेशन 2 देन, है ना, इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। देखो 4x माइनस 3y है ना, ऐसे करके 4x माइनस 3y। ठीक है, आगे क्या है प्लस में 2z माइनस का 3 प्लस के 2z माइनस के 3 इक्वल टू 0। क्या सेटिस्फाई कर रहा है 4 तिया 12 3 तिया 9 और 0 2 0 माइनस के 3 इक्वल टू 0। ठीक है, 12 में से हो गया 3 में से 3 गया 0 0 इक्वल टू 0 विच इज ट्रू हैंस लिख लेना वो चीज। हैंस 4 पॉइंट्स आर कोप्लानर। ठीक है, एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं। बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक सेकंड यार, ये पैर सो जाते हैं क्या। पैर बदल लो, पैर
पास हो जाते हैं। ठीक है, ओके। तो अब अगला क्वेश्चन कराता हूँ। प्लेन जो है ना पास हो रही है, पासिस थ्रू पॉइंट 2, 0, 2, 6, 1, 1 एंड 4, 2, 3। ठीक है, लिख लो क्वेश्चन है। ठीक है, प्लेन पासिंग थ्रू 2, 0, 2, 6, 1, 1 and 4, 2, 3 meets coordinate axis at ABC. Find the centroid of triangle ABC. Find सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल ABC। अच्छा, अब बताओ सेंट्रोइड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा किसी भी ट्राइंगल का? मुझे कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए ABC, है ना। मुझे ABC कोऑर्डिनेट तो पता होना चाहिए भाई, सेंट्रोइड तभी तो निकालूंगा। और सेंट्रोइड निकालने के लिए अगर मुझे कोऑर्डिनेट चाहिए तो कोऑर्डिनेट कैसे निकालूंगा मैं? कैसे निकालूंगा? देखो क्या दिया है, प्लेन जो है पास हो रहा है, प्लेन पासिंग थ्रू इस पॉइंट से पास कर रहा है। तो सबसे पहले तो प्लेन की इक्वेशन निकाल लो, है ना। प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी, है ना। प्लेन की इक्वेशन निकाल लो इस पॉइंट से पास करा के, है ना। पहले तो इस पॉइंट से पास करा लो और प्लेन की इक्वेशन निकाल लो। ठीक है, 3 पॉइंट से इक्वेशन ऑफ प्लेन निकाल लो। और फिर उस प्लेन को कह रहा है कि ये मीट करते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस पे एट ABC। तो A पे जो भी पॉइंट होगा, है ना, जो भी हो वो निकालना है। तो यहाँ पे वहाँ पे बस कुछ नहीं करना, B और यानी कि वहाँ पे हमें Y और Z 0 पुट करना है। ठीक है, तो वहाँ से X कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। ऐसे ही फिर XY पुट करें, XY 0 पुट करेंगे तो Z कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, Y Z 0 पुट करेंगे तो X कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, सारे कोऑर्डिनेट मुझे इस तरीके से मिल जाएंगे। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ प्लेन ही तो निकालना है इसका मतलब। तो इस 3 पॉइंट से इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालो। ठीक है, तो देखो मैं सीधा सीधा लिखता हूँ, इतना लिखवाता नहीं हूँ, है ना, सीधा सीधा लिख लो। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालो इसके थ्रू। ठीक है, A x माइनस x1 प्लस B y माइनस y1 प्लस C z माइनस z1 इक्वल टू 0। ये निकाल लिया इक्वेशन 1। ठीक है, अब ये प्लेन पास हो रहा है इससे भी, तो बस सेटिस्फाई करा दो। A 6 में से 2 हटा दो तो 4 आ गया, प्लस के B y माइनस 0, y कितनी है 1 प्लस में C z माइनस 2, z कितनी है 1 माइनस 2 करोगे तो माइनस के 1 इक्वल टू 0। और इससे भी पास हो गया 4, 2, 3 से। ठीक है, तो 4 में से 2 गया 2, फिर 2 से प्लस के B 2 प्लस के C 3 में से 2 गया 1। ठीक है, इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। ठीक है, अब इनको सोल्व कर लो प्रॉपरली, लिख लो। डेट इज क्या है मतलब ये 4A प्लस B माइनस C इक्वल टू 0। ठीक है, और ये है 2A प्लस 2B प्लस C इक्वल टू 0। ठीक है, इनको सोल्व कर लो। तो A कितना आएगा 1 प्लस के 2, B कितना आ जाएगा माइनस के 2 माइनस के 4, C कितना आ जाएगा 4 दूनी 8 में से 2 गया 6। ठीक है, 8 माइनस 2। ठीक है, तो मुझे क्या मिल गया A अपॉन में 3 A B अपॉन में माइनस के 6, C अपॉन में 8 में से 2 गया 6। ठीक है, ये मिल गया मुझे, सिंपल सी बात है। इक्वल टू के मान लो। ठीक है, दैट इज A इक्वल टू 3 के, B इक्वल टू माइनस 6 के और C इक्वल टू 6 के। ठीक है, अब इसको इक्वेशन में पुट कर दो फ्रॉम 1, देयरफॉर फ्रॉम 1 क्या मिल जाएगा A इक्वल टू 3 के, x माइनस 2, B इक्वल टू माइनस 6 के, y C इक्वल टू 6 के ऑफ z माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से देखो 3 यहाँ से बाहर हो के 3 के बाहर ले लो, तो x माइनस 2 माइनस के 2y। ठीक है, 3 के बाहर ले लिया, 3 2 नीचे माइनस 2y और 2z माइनस के 4। ठीक है, 2z माइनस के 4 इक्वल टू 0। तो सिंस 3 के कैन नॉट बी इक्वल टू 0, तो ये 0 हो जाएगा। x माइनस 2y प्लस 2z। ठीक है, बचा क्या माइनस के 4 माइनस के 2 माइनस के 6 इक्वल टू 0, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन।
है ना, x माइनस 2y प्लस 2z माइनस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। लेकिन सोचो इसको अगर मैं ना वैसा निकाल दूँ ना, इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लो इसको। कैसे कर लो, देखो x माइनस 2y प्लस 2z इक्वल टू 6 है कि नहीं है, यही है ना। तो क्योंकि बार बार पुट करने से अच्छा इंटरसेप्ट फॉर्म में ही कन्वर्ट कर लो, है ना, क्योंकि मैं वाई जेड 0 पुट करूँ और ये पुट ज़्यादा वैसा भी कर सकता हूँ, लेकिन इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लो डायरेक्ट, ठीक है। इधर 6 है, इधर 1 चाहिए, तो 6 से क्या करोगे, डिवाइड कर दो पूरे इक्वेशन को, तो क्या बन जाएगी, x/6 माइनस प्लस वाई बटे में, अगर यहाँ 6 आएगा तो 6 और माइनस के 2 नीचे करोगे तो माइनस के 3 बन जाएगी, ठीक है। प्लस में ये जेड 6 आएगा तो बटे में 2 आ जाएगा, 6 बटे 2 करोगे तो 3 आ जाएगी, ठीक है, इक्वल टू 1। तो ये मुझे मिल गया इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है ना। अब ये किस किस पॉइंट पे मिल गया, एक्स का कोऑर्डिनेट ये है, वाई का ये है, जेड का ये है ना। एक्स का कट ऑफ 6 है, वाई का कट ऑफ -3 है, जेड का कट ऑफ 3 है, ठीक है। बेसिकली ये है ये चीज़, ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे लगा लो ऐसे करके, ठीक है। ये पॉइंट है हमारे पास, ठीक है। तो मान लो ये एक्स एक्सिस का कट ऑफ पे है, ये वाई जेड मान लो, ये आपका वाई मान लो, ठीक है। ये मान लो ए है, ये आपका मान लो बी है, ये आपका सी है। तो सी पे तो आ जाएगा 0 0 3 कट ऑफ, ठीक है। ए पे आपका कट ऑफ आ जाएगा ये 6 0 0, ठीक है। बी पे आपका कट ऑफ आ जाएगा 0 -3 0, ठीक है। और मान लो सेंट्रोइड निकालना है हमें जी ऑफ एक्स वाई जेड, तो निकालो सेंट्रोइड जी, है ना। सेंट्रोइड जी निकालना है हमें, एक्स वाई जेड निकालनी है, ठीक है। कैसे निकालेंगे, जी ऑफ एक्स निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, एक्स निकालेंगे मतलब 6 + 0 + 0/3, 6 + 0 + 0/3। वाई निकालनी है तो क्या करेंगे, 0 -3 0, 0 -3 0/3। जेड निकालनी है तो क्या करेंगे हम, है ना, 0 0 3, 0 + 0 + 3/2, 3 3 3, ठीक है। क्या है, तो क्या मिल गया मुझे, 3 दूनी 6, 3 3 -1, 3 3 1, तो मुझे सेंट्रोइड मिल गया 2 - 1 और 1, यही हमें निकालने थे, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है ना। कुछ नहीं, 3 पॉइंट से प्लेन निकाल ली, सेंट्रोइड निकालने से उसके लिए कोऑर्डिनेट चाहिए था, कोऑर्डिनेट निकाल लिया मैंने इंटरसेप्ट फॉर्म मेथड से। चाहता तो मैं वैसे भी निकाल सकता था कोऑर्डिनेट, वाई जेड 0 पुट करते तो एक्स का कोऑर्डिनेट आता, है ना, जेड एक्स 0 पुट करते तो वाई का कोऑर्डिनेट आता, और एक्स वाई 0 पुट करते तो जेड का कोऑर्डिनेट आता, वैसे भी निकल जाता, ठीक है। तो यहाँ डायरेक्ट मैंने उसमें कन्वर्ट करके ये कोऑर्डिनेट निकाल लिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे रखता हूँ, ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ले लो ये क्वेश्चन है आपका, यार ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट -1 4 -3 -1 4 -3 is the circumcenter of the triangle, is the circumcenter of the triangle, ठीक है, formed by points 3 2 -5 -3 8 -5 एंड -3 2 1, ठीक है। कह रहा है शो दैट -1 4 -3 इज सर्कमसेंटर। हमें शो करना है कि ये जो पॉइंट है ये सर्कमसेंटर है, जो ट्राइंगल फॉर्म हो गया ना इस पॉइंट की हेल्प से। ये 3 मान लो वर्टिसेस हैं, ठीक है। तो इनकी ये जो वर्टिसेस मिलाएंगे, ठीक है, ये ट्राइंगल बनेंगे, ठीक है। तो कह रहा है कि ये पॉइंट इसका सर्कमसेंटर है, इस ट्राइंगल का सर्कमसेंटर है ये, ठीक है। तो सर्कमसेंटर क्या होता है, सर्कमसेंटर में हम क्या बनाते हैं, सर्कल बाहर बनाते हैं, ट्राइंगल अंदर बनाते हैं सर्कमसेंटर में, है ना। तो सबसे पहले इसका डायग्राम बना लो, ठीक है। मान लो ये एक सर्कल बनाया मैंने, ठीक है। 3 पॉइंट ले लो, 1 पॉइंट यहाँ ले लो, 1 पॉइंट यहाँ ले लो, और यहाँ ले लो, ऐसे करके ट्राइंगल बना लो। ये मैंने बना लिया, ठीक है। ये ले लो ए, ये ले लो बी, ये ले लो सी, और ये 3 पॉइंट है ना, तो ए ले लो, ये 3 2 -5 है, 3 2 -5, बी ले लो -3 8 -5, ठीक है, -3 8 -5, और सी बचा हमारा ये -3 2 1, ठीक है, -3 2 1, ठीक है। और सर्कमसेंटर की बात कर रहा है, सर्कमसेंटर क्या होती है,
सर्कम सेंटर क्या होती है, जो हमारे वर्टेक्स से डिस्टेंस होती है ना सेंटर पे, वो क्या होती है, इक्वल होती है। ये जो डिस्टेंस है सेंटर पे वो क्या होती है, सर्कम सेंटर, ठीक है, ट्रायंगल के अंदर ये डिस्टेंस इक्वल होती है। इसको पॉइंट को मान लो P, ठीक है, और ये हमें दिया हुआ है ना, क्या दिया, -1 4 3 -1 4 -3 -1 4 ये दी हुई है। क्वेश्चन समझ में आया, हमें शो करना है, शो दैट ये जो पॉइंट है ना इज द सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय पॉइंट दिस। ये हमें निकालनी है कि पॉइंट ये बनेगी, या शो करो कि ये इसका सर्कम सेंटर है। तो हम कैसे शो करेंगे कि सर्कम सेंटर, निकाल देंगे कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है, सिंपल सी बात है कि नहीं भाई। अगर डिस्टेंस बराबर हो गया, इसका डिस्टेंस एक बराबर हो गया, तो हम कह देते कि ये सर्कम सेंटर है ना। एक तो ये दिखाना है, और दूसरा हम क्या दिखाएंगे कि भाई तुम्हारे जो पॉइंट है ना P A B C, ये चारों पॉइंट एक ही प्लेन पे होना चाहिए, तभी तो कहेंगे सर्कम सेंटर है। नहीं तो भैया सर्कल किस बात का, अगर किसी और प्लेन में पहुंच गए 2 पॉइंट, या ये पॉइंट किसी और प्लेन में पहुंच गया है ना, तो हम कैसे कहेंगे भाई 3D में तो यही तो है भाई, किसी और प्लेन में भी तो जा सकती है, तो एक ही प्लेन में होना चाहिए, है ना। तो हम ये भी दिखाएंगे कि ये चारों पॉइंट एक ही प्लेन पे है, ठीक है। तो लिख लो, तो ये सब नहीं लिखवा रहा है ना। टू शो, हमें क्या शो करना है कि भैया टू शो दिस इज अ सर्कम सेंटर वी हैव टू शो 2 पॉइंट्स, है ना। एक तो ये डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए और ये प्लेन पे होना चाहिए, है ना। सॉल्यूशन -1 4 -3 बी द सर्कम सेंटर इफ, कब होगा सर्कम सेंटर, इफ पहला कंडीशन ले लो, ये डिस्टेंस इक्वल हो जाए, यानी कि PA इक्वल टू PB इक्वल टू PC हो जाए, और दूसरा क्या हो जाए, PABCR कोप्लानर, ये कोप्लानर हो जाए। तो भैया ये तो पहला पॉइंट तो बहुत इजीली हो जाएगा, डिस्टेंस फार्मूला लगा दोगे, लगाओ डिस्टेंस फार्मूला, निकालो PA निकालो। PA कैसे निकाल लोगे, है ना, अंडर रूट करके निकाल लोगे, है ना। 3 में से 1 गया, 2 4 का स्क्वायर 16, 3 और 1 4 का स्क्वायर 16, 2 में से 4 गया, -2 का स्क्वायर 4, -5 प्लस के 3 -2 का स्क्वायर 4, 16 4 20 और 4 24, रूट 24 आ गया, ठीक है। PB निकाल के देखो, PB कितनी आ रही है, PB -1 प्लस 3 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 8 गया, -4 का स्क्वायर 16, ठीक है, -3 प्लस के 5 में से 3 का 2 का स्क्वायर 4, ये भी कितना आ गया, 16 4 4 यानी कि 24, ठीक है। PC निकाल के देखो, PC क्या निकालोगे, -3 प्लस के 1 -2 का स्क्वायर 4, ठीक है, 2 में से 4 गया, -2 का स्क्वायर 4, और 1 में से 3 गया, 4 का स्क्वायर 16, तो ये भी आ गया 24, ठीक है। देयरफॉर PA इक्वल टू PB इक्वल टू PC। अब क्या प्रूफ करना है, PABCR कोप्लानर, तो 3 पॉइंट तो ये है, ठीक है। इन 3 पॉइंट से प्लेन की इक्वेशन निकाल लो, और चौथा पॉइंट से पास करा दो, सेटिस्फाई करा दो, ऐसा हो गया तो हम कह देंगे कि ये एक ही प्लेन पे लाई करती है ना। जैसे हम पीछे करते आए हैं वैसे करा देंगे हम इसको भी, ठीक है। क्या करा रखा है, ऐसे ही करानी है, ठीक है। ये हो गया। अब निकाल लो क्या, इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू जो ये पॉइंट है, ठीक है। नाउ इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू क्या, ये ले लो, 3 2 -5 -3 8 -5 एंड -3 2 1 एंड -3 2 1, ठीक है। इनसे पास करा दो, तो हम कैसा निकालते हैं, AX - X1 प्लस BY, किसी एक से पहले निकाल लो। देयरफॉर AX - X1 प्लस BY - Y1 प्लस C Z - Z1 इक्वल टू 0, इक्वेशन 1 बना लो, ठीक है। और बाकी इनमें पॉइंट पुट करते चले जाओ, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, A -3 प्लस B 8 - 2 प्लस C -5 प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। और अगला -3 प्लस B 2 - 2 प्लस C 1 प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। समझ गया ना, -3 8 -5, ठीक है, -3 8 -5 -3 2 1 पुट कर दिया, ठीक है।
अब दैट इज ये इसको क्या लिख सकते हो, ये क्या -3 माइनस के 6a हो गया, ठीक है। 8 में से 2 गया 6, 6b हो गया, 5 में 5 गया 0c, 0c इक्वल टू 0, ठीक है। और अगला -6 है, 2 में से 2 गया 0b, और 5 और 1 6c इक्वल टू 0, 2 3 निकल गया ना अभी है। अभी देखो, अभी इसको सोल्व कर लो, जो भी आए निकाल लो वहाँ से, फिर ए निकालो, फिर इक्वेशन प्लेन निकालो, या फिर सीधा इक्वेशन 1 2 और 3 से ए बी सी को एलिमिनेट कर दो, है ना। एलिमिनेट ए बी सी फ्रॉम 1 2 एंड 3, ठीक है। तो क्या बन जाएगी, यहाँ से ए बी सी एलिमिनेट करोगे तो क्या बनाएगा, काम आ गया ये x-3 y-2 z+5 ये आ जाएगा, x-3 y-2 और z+5, ठीक है। और यहाँ से -6 6 0, ठीक है, -6 6 0, और यहाँ से -6 0 6 इक्वल टू 0 ये आ गया। इसको सॉल्व करो, x-3 इसको ढका 36 माइनस में y-2 इसको ढका माइनस के 36 और ये 0, ठीक है, माइनस के 36, ठीक है, प्लस में z+5 इसको ढका 0 और ये प्लस के 36 आ जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0। क्या बन गया आपका, 36 तो हट गया, बचा क्या, x-3 प्लस माइनस है माइनस प्लस y-2 और ये प्लस के z+5, ठीक है, इक्वल टू 0। यानी क्या बन गया, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। और 3 और 2 5 में से 5 गया 0 इक्वल टू 0। ये मुझे मिल गया विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन, ये मुझे मिल गई, ठीक है। अब अगर ये पॉइंट P जो है -1 4 -3 अगर इस पे लाई करती है, ठीक है, तो इसको सेटिस्फाई करनी चाहिए, ठीक है। तो इसको क्या करनी चाहिए, सेटिस्फाई करनी चाहिए। एक पॉइंट P लाइज ऑन द प्लेन, ठीक है, इफ द पॉइंट P जो है लाइज ऑन द प्लेन, देन क्या होना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। देन पुट करो इसमें, P क्या था, -1 14 था ना, देखो -1 + 4 + 3 इक्वल टू, सॉरी -1 4 -3 है ना, -3, ठीक है। तो कितना है, 4 में से 3 गया, 1 में से 1 गया 0 इक्वल टू 0, ठीक है, विच इज 2। अगर ऐसा है तो हैंस द पॉइंट P A B C आर कोप्लानर, ठीक है, हैंस P A B C आर कोप्लानर। तो सेकंड पॉइंट भी प्रूफ हो गया, कोप्लानर भी हो गया और वो भी हो गया, है ना, कोप्लानर भी प्रूफ कर दिया, और दूसरा PA = PB = PC भी प्रूफ कर दिया। इसलिए -1 4 -3 इज द सर्कमसेंटर, देयरफॉर -1 4 -3 इज द सर्कमसेंटर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेता हूँ क्या कराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ले लेता हूँ, बढ़िया सा, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टू प्लेन थ्रू द पॉइंट्स, लो क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टू प्लेन्स, 2 प्लेन बनेंगे, इसका मतलब 2 प्लेन की इक्वेशन निकालना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ 2 प्लेन्स थ्रू पॉइंट्स, पॉइंट क्या है, 0 4 -3, 0 4 -3, और दूसरा है 6 - 4 3, ठीक है, विच कट ऑफ फ्रॉम द एक्सिस, विच कट ऑफ फ्रॉम द एक्सिस, ठीक है, इंटरसेक्ट्स, whose sum is 0, whose sum is 0। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टू प्लेन, हमें 2 है 3 है वो भूल जाओ, अपने आप निकल जाएगा जो निकलना है। क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू पॉइंट्स 0 4 -3, 6 -4 3, है ना। ये 2 पॉइंट से पहले पास कराना है एक प्लेन को, ठीक है, विच कट ऑफ फ्रॉम द एक्सिस इंटरसेप्ट, ठीक है, वो सम इज 0। और ये जो x का इंटरसेप्ट, y का इंटरसेप्ट और z का इंटरसेप्ट जो भी होगा ना, उनका सम 0 है, ठीक है। मान के चलो अगर x का इंटरसेप्ट a है, y का b है, z का c है, तो a + b + c 0 है। एक तो ये दिया हुआ है, और बाकी इस 2 पॉइंट से प्लेन की इक्वेशन निकाल लो, ठीक है, सेटिस्फाई करा के। इंटरसेप्ट फॉर्म वाली जो इक्वेशन होती है क्या होती है, x y a + y by b + z by c = 1, ठीक है।
और जिसमें कंडीशन मिल जाएगा हमें a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, है ना। इंटरसेप्ट ही तो सम 0 दे रखा है और इंटरसेप्ट फॉर्म का फॉर्मूला लगा दिया, एक्स बाई प्लस वाई प्लस जेड वाई इक्वल टू 1, और जहाँ पे ए बी सी इंटरसेप्ट होते हैं तो a प्लस बी प्लस इक्वल टू 0, ठीक है। अब इनको इन से पास करा दो, इस पॉइंट से पास करा दो, इस पॉइंट से पास करा दो, तो दो आपके इक्वेशन मिल जाएंगी। इनसे पास कराओगे तो दो इक्वेशन मिल जाएगी। उन दोनों इक्वेशन को क्या करोगे, सोल्व कर लो। सोल्व करके आप ए बी सी जो भी वैल्यू निकल के आती है, जितनी भी निकल के आती है वो वैल्यू निकाल लो, ठीक है। और फिर क्या करो, फिर उसको बाद में ए बी सी की जगह पर रख दो, बस खत्म। इक्वेशन ही तो निकालनी है प्लेन की, बस बात खत्म, वही है। तो ऐसे ही करना, ठीक है। मेरे माइंड में तो लेआउट बन गया, ऐसे ही बनाना, ठीक है। सॉल्यूशन करो। अगर आपको नहीं बन पा रहा तो मैं डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। चलो ये डायग्राम ले लो आप, ठीक है। ये मैंने डायग्राम बना दिया। ये मान लो ए इंटरसेप्ट है, ये बी इंटरसेप्ट है, ये सी इंटरसेप्ट है, और ये आपका है जेड एक्सिस, ये आपका है एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, ठीक है। तो ये आपका है A0 0, ये आपका है 0 0 सी, ये है आपका 0 B0, ठीक है। ये इंटरसेप्ट है, ठीक है। ये इंटरसेप्ट है, एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट ये है, वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट यहाँ पे है, जेड एक्सिस पे है। अब ये प्लेन इंटरसेप्ट कर रहा है, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टू प्लेन थ्रू पॉइंट 0 4 -3 दिस। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, ये होती है इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। निकाल लो क्या होती है, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इक्वल टू 1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, कुछ नहीं, पास करा दो। 0 4 -3 6 -4 3 से पास करो। और हाँ, और ये भी तो है इंटरसेप्ट, इनका सम 0 है, और एंड क्या मिल गया, ये भी दिया हुआ ना, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, ये दिया हुआ, ठीक है। ये है गिवन, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, क्या करना है, अब पास करा दो, पास कर रहा है तो ना हो। पॉइंट ये जो है 0 4 -3 एंड 6 -4 3 passes through are this point है ना, this points point this and this are on the plane, ठीक है। are on the plane, प्लेन पे है या पास कर रहा है, बात तो एक ही है, ठीक है। therefore पास करा दो, ठीक है। तो 0 4 -3, 0 रखोगे तो ये तो 0 हो जाएगा, 4 रखोगे तो 4/b, -3 रखो तो माइनस के 3/c इक्वल टू 1। ये इक्वेशन मान लो, ये इक्वेशन मान लो 1, ये इक्वेशन मान लो 2, एंड किससे पास कराओ तीसरा, 6 -4 3, 6/a माइनस के 4/b 10 के 3/c इक्वल टू 1, ठीक है। ये इक्वेशन ले लो 3, ठीक है। तो ये दो इक्वेशन मुझे मिल गई, ठीक है। देखो 4/b माइनस 3/c, 4/b माइनस 3/c आ जाएगा, यहाँ से एक माइनस कॉमन ले लो, तो 4/b माइनस के 3/c, 4/b माइनस के 3/c का मान कितना है, 1 है, तो -1 हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा 1, फ्रॉम 2 and 3 क्या मिल जाएगा, 6/a इक्वल टू 2, दिस इम्प्लाइज a इक्वल टू 2 3 6 3, a मुझे 3 मिल गया। ऐसे ही b और c निकाल लो फिर, है ना। इसमें पुट करो तो c मिल जाएगा, सॉरी b और c निकालना ना यहाँ, और कैसे निकालोगे, a आपको 3 मिल गया है, ठीक है। बाकी पॉइंट कैसे निकालोगे, और हाँ वो भी तो दिया हुआ है तुम्हें, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 भी दिया हुआ है, वो कंडीशन भी दिया हुआ है, ठीक है। उनकी मदद से भी तो सोल्व होगा, ठीक है। तो a मुझे ये मिल गया, अब क्या करोगे, a प्लस बी प्लस सी, आओ नाओ, वो दिया हुआ है ना तुमको, नाउ क्या दिया हुआ है, 3 प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 पर दिया हुआ है ना, गिवन था ये, तो इसमें हमने पुट कर दिया। तो यहाँ से b या c कुछ भी निकाल लो, मान लो b निकाल लिया मैंने, b इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3 माइनस के c, ठीक है। ये मिल गया, ठीक है। इस वैल्यू को, b की वैल्यू को क्या पुट करो, है ना, पुट कर दो किसमें, यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ से मिल जाएगा आपका c, ठीक है। पुट दिस वैल्यू इन, पुट दिस वैल्यू इन 2 में पुट करो, ठीक है। तो 4/- माइनस के 3 माइनस के c माइनस के 3/c इक्वल टू 1, ठीक है। इसको सोल्व करो, क्या आएगा, क्या आएगा बताओ, कैसे सोल्व करें हम इसको, हाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या करोगे, और तो कुछ करोगे नहीं इसमें, ठीक है। करो, और कोई तरीका है, कोई तरीका नहीं, वैसे ही करना पड़ेगा। 4 तिया कह रहा हूँ, कहाँ भाग गया, ये 4 × c 4c, और ये इधर 4c, और ये माइनस के 3 × ये, तो माइनस के 9 माइनस माइनस प्लस के 9 प्लस के 3c, प्लस के 9 प्लस के 3c
ठीक है, इक्वल टू इनका मल्टीप्लिकेशन माइनस के 3c माइनस के c स्क्वायर, ठीक है। तो क्या मिल गया मुझे, c स्क्वायर इधर ले आओ, c स्क्वायर इधर ले आओ और 3c इधर ले आओ, तो 3c इधर ले आओ, 6 और 4 10c हो गया और प्लस के 9 इक्वल टू 0, ठीक है। यह आ गया 9 एकम 9, 9 और 1 10, ठीक है। तो यानी कि c+1 और c+9 मिल गया, ठीक है, इक्वल टू 0। c इक्वल टू मिल गया माइनस के 1 माइनस के 9, c की दो वैल्यू मिल गई -1 माइनस के 9, है ना। और इसको आप निकाल लो यहाँ से b, ये जो है c यहाँ पुट कर लो, तो देयरफॉर b क्या मिलेगा, -1 पुट करोगे तो 3 में से गया 2 माइनस के 2, और क्या मिलेगा, माइनस का 9 पुट करोगे, 9 में से 3 गया 6, तो b और c भी मिल गया, a भी मिल गया, एंड a भी है हमारे पास 3, ठीक है। तो अब ये a b c वैल्यू पुट करो यहाँ पे इक्वेशन 1 में, है ना। तो आपके 2 प्लेन मिल गए ना यहाँ से, ठीक है, क्योंकि 2 वैल्यू है, ठीक है, आपको मिल गई, ठीक है। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ प्लेन फ्रॉम 1 r, ठीक है। देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन फ्रॉम 1 r क्या बनेंगे, हाँ क्या थी, x/a वो तो 3 है हमेशा, प्लस एक तो y में वैल्यू क्या है, -2 है और 6 आई थी ना, तो -2 रखोगे, प्लस z/-1 है, एक पहले ये पुट कर लो, एंड दूसरा x/3 प्लस y/6 प्लस z/-9 इक्वल टू 1, ठीक है। यही हमें निकालनी थी, यही हमने पुट कर दे, दैट इज x/3 माइनस y/2 माइनस z/1 इक्वल टू 1 एंड x/3 प्लस y/6 माइनस z/9 इक्वल टू 1, ठीक है। ये हमें 2 इक्वेशन मिल गए प्लेन के, ठीक है। ये निकालने के लिए क्या कह रहा था, ये तो कह रहा था, ये कह रहा था कि भाई फाइंड द इक्वेशन ऑफ 2 प्लेन, ठीक है। इस पॉइंट से पास हो रही है, विच कट ऑफ द एक्सिस इंटरसेप्ट सम इज 0, है ना, सिंपल। तो इंटरसेप्ट फॉर्म वाला लगा दिया हमने, ठीक है, और इस पॉइंट से पास करा दिया हमने, और a प्लस b प्लस से 0 दिया हुआ है ना, ये बता भी रहा है, ठीक है। तो a b इसी से पहले पास करा दिया, तो 2 इक्वेशन मिल गए, इन दोनों को सोल्व किया, a वैल्यू मिल गई, और गिवन कंडीशन a प्लस b प्लस इक्वल टू 0, ये पुट गया तो a मिल गया, ठीक है। अब जो यहाँ आया था इनको सोल्व किया, a b c हमने निकाल लिया और पुट कर दिया, आंसर आ गया। तो यही करना होता है, हो गया बस, ठीक। चलो अब हम ले लेते हैं एक और क्वेश्चन, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द पॉइंट 3 पॉइंट दिया हुआ, इससे निकालना है, लेकिन ये तो हम बार करा चुके हैं, ये क्वेश्चन छोड़ो। अब हम आते हैं एंगल बिटवीन 2 प्लेन्स, 2 प्लेन के बीच के एंगल की हम बात करेंगे, ठीक है। एंगल बिटवीन 2 प्लेन्स, ठीक है, चलो एंगल बिटवीन 2 प्लेन्स। तो एंगल बिटवीन 2 प्लेन का मतलब क्या हुआ, मान लो एक प्लेन, 2 प्लेन के बीच का एंगल क्या होता है, उनके नॉर्मल के बीच का एंगल होता है, सिंपल सी बात है। 2 प्लेन अगर इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, मैं कैसे दिखाऊं प्लेन इंटरसेक्ट करता हुआ। मान लो एक प्लेन मैंने ये बनाया है, सपोज करो ये मैंने एक प्लेन बनाया है, ठीक है, ये मैंने एक प्लेन बना दिया है, ठीक है, ठीक है। और दूसरा प्लेन भी मुझे बनाना है, ड्रॉ करनी है, ठीक है। दूसरा प्लेन ड्रॉ कर लो ऐसे करके, ये 2 प्लेन है, ठीक है, ऐसे करके, है ना। तो सोचो ये एक प्लेन है ऊपर वाली, एक नीचे प्लेन है, ठीक है। इनके बीच में कुछ तो एंगल बन रहा होगा ना, कुछ तो एंगल बन रहा होगा 2 प्लेन के बीच में, ठीक है। 2 प्लेन के बीच में एंगल तो बन रहा होगा ना, ये ऐसे करके है, ऐसे करके है, ठीक है। 2 प्लेन के बीच में तो कुछ एंगल बन रहा होगा ना, वही है, ठीक है। इसका थोड़ा डायग्राम ऐसा बना लो यार, थोड़ा टिल्ट कर लो, कोई बात नहीं यार, हमसे अच्छा नहीं बन पा रहा तो क्या करें, ऐसे बना लो, ऐसे बना लो, ऐसे बना लो, पैरेललोग्राम इस टाइप का, ठीक है। और दूसरा ऐसे ले लो, तो देखो ये 2 प्लेन के बीच का कुछ तो एंगल बन रहा होगा ना यहाँ पे, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं, प्लेन का एक अपना क्या होता है, नॉर्मल होता है, ठीक है। तो नॉर्मल ड्रॉ कर लो इसका, ये लो जी नॉर्मल, ये रहा, मैंने कहा नॉर्मल है, ठीक है। इसका भी एक नॉर्मल होगा अपना खुद का, ठीक है। ये मैंने इसका नॉर्मल ड्रॉ कर लिया जी, ठीक है। तो ये जो 2 प्लेन के बीच का नॉर्मल का एंगल होगा ना बीच में, वो होता है थीटा,
नॉर्मल तो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो ये जो थीटा है ना, यही एंगल बिटवीन टू प्लेन है, ठीक है। दो प्लेन के बीच का एंगल इज नथिंग बट एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स, ठीक है। तो दो प्लेन है तो दो प्लेन की इक्वेशन होगी। मान लो लेट द टू प्लेन बी, और जनरली हम जब भी लिखते हैं तो जनरल फॉर्म में ही लिखते हैं, ठीक है। मान लो इसका डायरेक्शन, ये प्लेन 1 ले लो, ये प्लेन 2 ले लो, ठीक है। इसके डायरेक्शन जो प्लेन 1 के नॉर्मल का जो डायरेक्शन रेशो है वो ले लो आप A1 B1 C1 ले लो, ठीक है। और इसके ले लो आप A2 B2 C2 ले लो, ठीक है। तो उस तरीके से तो इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी, A1x प्लस B1y प्लस C1z प्लस D1 इक्वल टू 0, ठीक है, ठीक है, इक्वेशन 1। और ऐसे ले लो A2x प्लस B2y प्लस C2z प्लस D2 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 2 ले लो। और मैंने बताया कि क्या बताया मैंने, एंगल बिटवीन टू प्लेन इज द एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स, ठीक है। और मैंने बता दिया डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल क्या है टू द प्लेन इज A1 B1 C1 A2 B2 C2। और पता है आपको दो लाइन के बीच के एंगल हम कैसे निकालते हैं, कोस थीटा कैसे निकालते हैं, A1 A2 B1 B2 C1 C2 अपॉन में अंडर A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर और C1 स्क्वायर, हम ऐसे निकालते हैं ना, वही वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे और क्या करेंगे, ठीक है। चलो वेट करो एक सेकेंड, बता देता हूँ, लिखवा भी देता हूँ ढंग से, ठीक है। तो अब ये मिल गया हमें, ये लाइन, ठीक है। इफ कह दूँ मैं थीटा है, ठीक है, है ना। तो ये है सिंस A1 B1 C1 एंड A2 B2 C2 आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल्स, ठीक है, ठीक है। Therefore the angle between two plane is nothing but a angle between their normals, ठीक है। Angle between two plane is nothing but angle between their normals, ठीक है। अगर ऐसा है, ठीक है, अगर ऐसा है तो क्या करें, इनके बीच का एंगल निकाल लो, कैसे निकालते, कोस थीटा इक्वल टू भाई A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन भाई अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, ठीक है। ये मिल गया मुझे, सिंपल सी बात है, यही आएगा थीटा, एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल इज एंगल बिटवीन देयर प्लेन, ठीक है। अब देखो जैसे उधर हम निकालते थे ना लाइंस में, दो लाइन के बीच के एंगल निकालते थे, फिर उधर कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी, कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म निकालते थे। तो यहाँ पे भी तो वही चीज़ है, इफ टू प्लेन्स आर परपेंडिकुलर, ठीक है, देन देयर नॉर्मल्स आर आल्सो परपेंडिकुलर, है ना। अगर नॉर्मल परपेंडिकुलर है तो यानी कि दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलरिटी कंडीशन क्या होती है, परपेंडिकुलरिटी की जो कंडीशन होती है वो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 इक्वल टू 0, यहाँ भी सेम वही रहा। ऐसे कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म क्या होती है, मतलब टू प्लेन्स आर पैरेलल इफ देयर नॉर्मल्स आर पैरेलल, सिंपल सी बात है। दो प्लेन पैरेलल है तो उनके नॉर्मल भी पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है। तो नॉर्मल अगर पैरेलल हो जाएंगे तो यानी कि दो लाइन पैरेलल हो गए, अगर दो लाइन पैरेलल हो गए तो यानी कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, वही कंडीशन रहेगा, ये लिखवाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये आप समझ जाओ, सिर्फ जैसा लाइन में होता था ऐसा इसमें भी होता है, ठीक है, ये मैंने बता दिया। अब हम ड्राइव करेंगे इक्वेशन ऑफ एनी प्लेन पैरेलल टू ए गिवन प्लेन, ठीक है। कोई आपको प्लेन दिया होगा, आपको इक्वेशन निकालनी है उस प्लेन की जो उसके पैरेलल हो, ठीक है। ये निकाल के दिखाओ, कहने वाली बात ये है, ठीक है। सो क्वेश्चन ले लो एक तरह से, या आर्टिकल ले लो, जो लेना है ले लो, ठीक है। फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू ए गिवन प्लेन। तो कोई भी तो प्लेन दिया रहेगा ना, पहले जो प्लेन दिया रहेगा उसको इसका इक्वेशन ले लो, सॉल्यूशन ले लो। लेट द गिवन प्लेन बी, लेट द गिवन प्लेन बी ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। ये हम ले लेंगे भाई, कोई प्लेन तो हमें दिया रहेगा ना क्वेश्चन में, है ना, कि हमें ये प्लेन दिया हुआ है, ठीक है। एंड मान लेंगे कोई प्लेन जो है ना इसके पैरेलल है, लेट इक्वेशन ऑफ एनी प्लेन पैरेलल टू ए गिवन प्लेन, है ना, वो हम लेट कर लेंगे कि भाई इसके पैरेलल कोई एक प्लेन है, ठीक है। लेट इक्वेशन ऑफ एनी प्लेन पैरेलल टू ए गिवन प्लेन, ठीक है, जो गिवन प्लेन है ना आपका इसके पैरेलल।
इसके पैरेलल लोगे तो क्या लोगे आप भाई, ले लो। देखो पैरेलल लिया है, ठीक है, तो पैरेलल दो प्लेन अगर पैरेलल होते हैं तो कंडीशन लगा देंगे, सिंपल सी बात है, और अपने आप पता चल जाएगा वो प्लेन क्या आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये ले लो आप, अगर पैरेलल है तो उसके अपने डायरेक्शन रेशियो होंगे उस प्लेन के नॉर्मल के, है ना, तो A1 B1 C1 होंगे, ठीक है। और पैरेलल है तो कुछ डिस्टेंस भी होगा दो प्लेन के बीच का, वो मान लो D1 हो जाएगा, इसका D है, ठीक है, उधर D1 ले लेंगे, है ना, कुछ भी ले, D मतलब कि जो कांस्टेंट है, ठीक है, वो कुछ भी ले लेंगे हम, उसका कुछ बड़ा D ले लो, छोटा D ले लो, D1 है तो D2 ले लो या D1 ले लो, जो मन करे वो ले लो, ठीक है। तो लेट इक्वेशन ऑफ एनी प्लेन पैरेलल टू ए गिवन प्लेन क्या बन जाएगा, मान लो A1x प्लस B1y प्लस C1z प्लस D1 इक्वल टू 0। इक्वेशन 2, अगर दो प्लेन पैरेलल होते हैं, अभी मैंने बताया अगर दो प्लेन पैरेलल होते हैं तो उनके नॉर्मल भी क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो नॉर्मल पैरेलल होती है तो दो लाइन पैरेलल है एक तरह से, अगर दो लाइन पैरेलल है तो, है ना, उनके डायरेक्शन रेशियो मैंने बताया था A1 B1 C1 होती है, A2 B2 C2 है, तो वो आपस में क्या हो जाएंगे, प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। देयरफॉर द प्लेन 1 and 2 आर पैरेलल, देयरफॉर द प्लेन 1 and 2 आर पैरेलल, पैरेलल है क्या होगा, देयरफॉर लगाओ कंडीशन, पैरेलल है तो क्या लगाओ सीधा, देयरफॉर A1 बाय, है ना, देखो पहले का इसका दूसरे का हमने A1 लिया हुआ है, A1 B1 C1 लिया हुआ है ना, A1 B1 C1 लिया हुआ है, और ये ABC है, तो A1 बाय A, B1 बाय B, C1 बाय C, है ना, इस तरह से। तो A1 बाय A इक्वल टू B1 बाय B इक्वल टू C1 बाय C, मान लो कुछ K के बराबर है, लेट्स से इक्वल टू K, दिस इम्प्लाइज A1 क्या निकल जाएगा, A1 इक्वल टू AK, B1 इक्वल टू BK एंड C1 इक्वल टू CK निकल गया, ये सब मुझे निकल गया, और ये वैल्यू पुट कर दो, है ना, इक्वेशन 2 में जो हमारा है ना ये वाला, इसमें पुट कर दो A1 B1 C1 की वैल्यू, AK BK CK, तो आपका, है ना, पैरेलल प्लेन मिल जाएगा जो भी है ना। पुट दिस वैल्यू इन 2, पुट इन सेकंड इक्वेशन, पुट करो, तो AK x प्लस BK y प्लस CK z प्लस D1 तो एज इट इज रहा इक्वल टू 0, तो आपका K निकाल लो, तो K कैन नॉट बी इक्वल टू 0, नहीं, है ना, देखो K बाहर निकालो पहले K, तो AX प्लस BY प्लस CZ प्लस D1 बाई K इक्वल टू 0, सिंस K कैन नॉट बी इक्वल टू 0, देयरफॉर क्या 0 होगा, ये AX प्लस BY प्लस CZ प्लस D1 बाई K इक्वल टू 0, है ना। लेट्स से लेट D1 बाई K इक्वल टू लैम्डा, दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, ये AX प्लस BY प्लस CZ प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। क्यों ले लिया मैंने लैम्डा, क्योंकि ये भी तो एक डिस्टेंस ही होगा, ये कोई वैल्यू तो है, न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, कोई कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, तो कांस्टेंट से रिप्लेस कर दिया। तो सोचो दो प्लेन आपस में जब पैरेलल होंगे ना, तो सिर्फ उनमें इस चीज़ का फर्क होता है, कांस्टेंट का फर्क होता है, ठीक है, दो प्लेन जब पैरेलल होते हैं तो सिर्फ कांस्टेंट का फर्क होता है। तो हम क्या कह सकते हैं, द इक्वेशन ऑफ एनी प्लेन, है ना, विच इज पैरेलल टू द गिवन प्लेन AX प्लस BY प्लस CZ प्लस D इक्वल टू 0 इज AX प्लस BY प्लस CZ प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, दैट इज इक्वेशन ऑफ टू प्लेन्स डिफर बाय अ कांस्टेंट ओनली एंड नथिंग बट, ठीक है, सिर्फ कांस्टेंट से ही वो डिफर करती है। देखो गिवन प्लेन हमारा क्या था, गिवन प्लेन हमारा ये था, देखो ये नहीं था गिवन प्लेन तो हमारा ये था AX प्लस BY प्लस CZ प्लस D इक्वल टू 0, आया क्या हमारा, आया ये AX प्लस BY प्लस CZ प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, किससे डिफर कर रहा है, वो D है, यहाँ लैम्डा है, यानी कि कांस्टेंट ही चेंज होगा, बाकी तो सेम एज इट रहता है, ठीक है। चलो जी ये कंडीशन भी हो गई। अब हम आपको क्वेश्चन करा देते हैं, है ना, क्वेश्चन करा देते हैं। चलो जी मैं बता रहा हूँ ना, मैं क्वेश्चन अच्छे से करा रहा हूँ, अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ है, 1 घंटा होने वाला है, ठीक है। मैं चीज़ों को डिटेल में बताना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि कुछ ऊपर बताऊँ और चलता बंद, ऐसा नहीं करना चाहता मैं, ठीक है। चलो अभी देखो फाइंड करो, क्वेश्चन है फाइंड द एंगल बिटवीन टू प्लेन, दो प्लेन दे दिया है, एंगल निकालो, फाइंड एंगल बिटवीन टू प्लेन, दो प्लेन के बीच में, ये दो प्लेन की इक्वेशन दे रखी है, क्या है 2x माइनस वाई प्लस जेड माइनस के 6 इक्वल टू 0 एंड x प्लस वाई प्लस 2z माइनस 7 इक्वल टू 0।
ये दो हमें प्लेन की इक्वेशन दे रखी है, इनके बीच क्या हमें एंगल निकालना है, सिंपल सी बात है। तो मैंने बताया एंगल बिटवीन टू प्लेन इज नथिंग बट एंगल बिटवीन द नॉर्मल्स। तो इनके नॉर्मल क्या है, देखो 2 - 1 ये जेड है ना, 2 - 1 1, इसका क्या है 1 1 2, बस निकाल लो। ये तो एक लाइन में निकल जाएगा, कुछ लिखवाने क्या लिखवा यार, है ना, लिख लो ऐसे करके, गिवन प्लेन्स आर दिस एंड दिस, ठीक है। फिर हम क्या बोलेंगे, वी नो दैट द एंगल बिटवीन टू प्लेन्स इज एंगल बिटवीन द नॉर्मल्स, ठीक है। फिर उनका डायरेक्शन रेशियो निकलो, डायरेक्शन रेशियो ऑफ, है ना, डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन आर क्या क्या है 2 - 1 1, ठीक है। फिर इसका है 1 1 2, ठीक है। तो एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स इज कोस थीटा इक्वल टू वही A1 A2 B1 B2 C1 C2 अपन में वही वाला फॉर्मूला लगा दो, कोस थीटा वाला निकल गया। तो है ना, इतना नहीं लिखूंगा मैं, बस बता देता हूँ। एक ये लिख लो, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ देयर नॉर्मल्स आर क्या है, एक इस पहले का तो ये है 2 - 1 1 एंड दूसरे का क्या है 1 1 2, ठीक है। देयरफॉर है ना, एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स इज एंगल बिटवीन द टू प्लेन्स इज नथिंग बट एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स, ठीक है। तो वही है, लिख लो सीधा सीधा, मैं कुछ लिख देता हूँ, वो आप लिख लेना, ठीक है। तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, ठीक है, अपन में अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 1 1, ठीक है, अंडर रूट 4 1 1, ठीक है, 4 1 1, ठीक है। क्या मिल गया मुझे, 2 2 4 में से 1 गया 3, 4 1 5 और 1 6 आ गया, यानी कि 1/2 आ गया। तो थीटा इक्वल टू आ गया cos इनवर्स 1/2 विच इज नथिंग बट π/3, ठीक है, सिंपल आ गया, बस 60 डिग्री मिल गया आंसर, है ना, कुछ करना नहीं है, बहुत ईजी है। अगला एक और क्वेश्चन ले लो, जो अगला क्वेश्चन है ना वो CSC में आया हुआ है, 2015 का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, CSC 2015 का क्वेश्चन है ना, 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है। प्रूव दैट द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द पॉइंट्स to the points 1 - 2 4 and 3 - 4 5, ठीक है, and perpendicular to YZ plane and perpendicular to YZ plane, ठीक है, और parallel to X axis is Y plus 2Z = 6, ठीक है। ये क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ करना नहीं है इसमें। देखो क्या कह रहा है, प्रूव दैट द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द पॉइंट्स दिस। पहले तो ये 2 पॉइंट से पास कर रहा है, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन निकाल लेंगे यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन मिल जाएंगी 2 पॉइंट से, है ना, पास करा के जो भी इक्वेशन ऑफ प्लेन बनेंगे वो निकाल लेंगे, ठीक है। और फिर कंडीशन दे रखा कि परपेंडिकुलर है परपेंडिकुलर टू YZ प्लेन। YZ प्लेन के अगर कोई प्लेन परपेंडिकुलर होगा तो ऑब्वियस सी बात है एक्स एक्सिस के तो पैरेलल ही होगा, है ना, वो ये बनेंगे, सिंपल सी बात है, ये दिखाना है। लिखो सबसे पहले सॉल्यूशन, जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे करते जाओ, अपने आप निकल जाएगा। इक्वेशन ऑफ एनी प्लेन थ्रू दीज पॉइंट्स निकाल लो, पहले तो इससे निकाल लो, है ना। तो क्या बन जाएगा, A x - x1 प्लस B y - y1 प्लस C Z - z1 = 0, ठीक है। ये इक्वेशन 1 मान लो, और ये ऑल्सो पास हो रहा है किससे, 3 - 4 5 से। इट ऑल्सो passes थ्रू 3 - 4 5, ठीक है। तो पास करो, ठीक है। तो ये -4 5 से पास कराओ, ठीक है। तो देयरफॉर A 3 - 1 x 3 है, फिर -4 से पास करो, प्लस B -4 प्लस 2 प्लस के C 5 - 4 = 0, ठीक है ना। 5 - 4 और ये देखो क्या आएगा, 3 - 4 5, 3 - 4 5, ठीक है। 3 - 4 5 से मैंने पास करा दिया। तो ये मेरा क्या बन गया, 3 में से गया तो 2A और माइनस के 2B,
पॉइंट और ये प्लस के सी इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। अब हमें देखो दो चीज़ें हमने निकाल लिया, पहले तो इक्वेशन निकाल ली भाई एक पॉइंट फॉर्म से, ठीक है। फिर दूसरा इस पॉइंट को हमने पास करा दिया, ये मिल गया। हमें अब क्या चाहिए, हमें एक और इक्वेशन चाहिए सोल्व करना चाहिए। सोल्व करने के लिए तभी तो हम भाई ए बी सी निकाल पाएंगे, ए बी सी हमें निकालना है, ए बी सी निकालनी है, तभी तो इक्वेशन ऑफ प्लेन तुम निकाल पाओगे। इक्वेशन ऑफ प्लेन मैंने ऐसे लिख तो दिया, ये तो निकालना क्या कह रहा है, प्रूव द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द पॉइंट दिस 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 इज दिस, ठीक है। तो हमने मान लिया इक्वेशन ऑफ प्लेन ये बन गया हमारा 1 पॉइंट फॉर्म से, ठीक है, इससे तो पास कर रहा है। अब मुझे बस ए बी सी निकाल लेना किसी तरीके से, तो उसके लिए एक कंडीशन तो हमने यहाँ से निकाल लिया, ये पॉइंट पुट करके, ठीक है, एक कंडीशन निकल गया। अब बाकी दूसरे कंडीशन हम यहाँ से निकालेंगे, पहला कंडीशन लगा देंगे, दूसरा कंडीशन लगा देंगे परपेंडिकुलर टू वाई जेड प्लेन, या फिर कह लो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, ठीक है ना, एक्स एक्सिस के पैरेलल है बस। तो सोचो अगर इक्वेशन 1 यानी कि जो प्लेन है अगर वो पैरेलल है एक्स एक्सिस के, तो एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं 1 0 0, है ना। देखो मैं प्लेन ऐसे बना देता हूँ, मान के चलो ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है, इसके पैरेलल मैंने कोई प्लेन ले लिया, ठीक है, वो जो प्लेन है ना, ये प्लेन है, ठीक है, गिवन प्लेन है ये, ठीक है, मैं विजुअलाइज करा दूंगा चीज़ों को अच्छे से, ठीक है। ये गिवन प्लेन है, इसका अपना क्या होता है, नॉर्मल होता है, नॉर्मल होता है, ठीक है। अब सोचो ये प्लेन और ये एक्स एक्सिस है, तो इसके नॉर्मल क्या होंगे, परपेंडिकुलर हो जाएंगे इसके, है ना। और इसके डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं 1 0 0 होते हैं, है ना। एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन 1 0 0, है ना, और डायरेक्शन कोसाइन 1 0 0 ही तो होते हैं भाई, है ना, डायरेक्शन कोसाइन ही होता है। और जो नॉर्मल है इसका जो डायरेक्शन रेशो होती है क्या है, ए बी, A1 A2 क्या लिया हमने, ए बी सी तो लिया है, हाँ ए बी सी, इसके डायरेक्शन रेशो ए बी सी है, ये 1 0 0 है, ठीक है। ये 1 0 0 है, ये ए बी सी है, तो क्या होगा, मल्टीप्लाई कर दो, है ना, मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ये निकालोगे भी तो ए अपॉन इसका अगर डायरेक्शन कोसाइन बनाओगे भी ए बी सी को, तो ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर करोगे, ठीक है। ए अपॉन दिस करोगे, सी अपॉन अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर करोगे, ए मैग्नीट्यूड जो भी करोगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करो, बाकी तो 0 हो जाएगा, है ना। तो ए अपॉन में जो भी आएगा वो, ठीक है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0, तो यानी कि ए इक्वल टू 0 ही आएगा, ठीक है। सिंपल लिख लो ए इंटू ए बी इंटू एस इंटू ए, ठीक है। सिंस ऐसे लिख लो, सिंस सीधा नहीं दिया है कि परपेंडिकुलर है, लेकिन बाय कॉन्सेप्ट, है ना, बाय कॉन्सेप्ट क्या है कि जो नॉर्मल है इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर हो गया। सिंस बाय कॉन्सेप्ट नॉर्मल टू द प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस, ठीक है, नॉर्मल टू द प्लेन इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, है ना। कि क्यों दिया हुआ है, बिकॉज इक्वेशन 1 इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी कि गिवन प्लेन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, है ना। लिख लो चाहे, बिकॉज इक्वेशन 1 इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, बिकॉज इक्वेशन 1 इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो जब पैरेलल है इस एक्स एक्सिस के, इसके नॉर्मल के परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर की कंडीशन लगा दो A1 A2 B1 B2 C1 C2 वाली, है ना। तो ये इंटू ये इंटू ये इंटू ये इक्वल टू 0, A इंटू 1 प्लस B इंटू 0 प्लस C इंटू 0 इक्वल टू 0, दैट इज A इक्वल टू 0 मिल गया मुझे। और फ्रॉम ये इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में निकाला है, इसकी हेल्प लो, फ्रॉम 2 क्या हेल्प लोगे, A इक्वल टू 0 पुट करोगे तो -2B प्लस C इक्वल टू 0 आएगा, तो C इक्वल टू 2 भी आ गया, C इक्वल टू 2 भी मिल गया, नहीं मिल गया, C इक्वल टू 2 भी मिल गया, A इक्वल टू मुझे 0 मिला हुआ है, ठीक है। इसको मैं कैसे अरेंज कर सकता हूँ, देखो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, इसको मैं देखो B2 नीचे ले आओ, तो ये हो गया B/1 और ये है C/2, ये यहाँ से तो ये लिख सकता हूँ, है ना, B/1 C/2, ठीक है। इसको मान लो कुछ ऐसा करके, मान लो कुछ लैम्डा के इक्वल है, लैम्डा, दिस इम्प्लाइज मान लो B इक्वल टू लैम्डा मिल गया, C इक्वल टू 2 लैम्डा मिल गया और A इक्वल टू 0 मिल गया, तो मुझे ये तीनों पॉइंट मिल गए, नहीं मिल गया। अब इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दो, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, जो इक्वेशन ऑफ प्लेन है, पुट दिस वैल्यू, ये तो हमें पुट करना था वहाँ पे, ABC तो निकालना था, निकाल लिया, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, पुट करो, तो ये तो 0 है, 0 0 क्या है, x -1 y + 2 z -4, ठीक है, 0 x -1 प्लस ये क्या है, C B क्या है, लैम्डा, है ना, B क्या है, लैम्डा और y + 2 था, y + 2 और ये है C क्या है, 2 लैम्डा,
2 लैम्डा और जेड माइनस 4 है ना इक्वल टू 0। तो हमारा क्या मिलेगा, ये तो 0 हो गया। लैम्डा हटाओ तो लैम्डा कैन नॉट बी इक्वल टू 0। तो क्या होगा हमारे पास, ये बचेगा y प्लस 2 प्लस 2z माइनस के 8 इक्वल टू 0, दैट इज y प्लस 2z माइनस 6 इक्वल टू 0। और ये हमें लेके आना था, है ना, ये तो निकालना था हमें। देखो ये हमें निकालना y प्लस 2z माइनस 6 इक्वल टू 0, ये हमें शो करना था, हमने कर दिया। तो इसमें मैंने क्या किया, देखो 2015 CSE में आया था, सिंपल क्वेश्चन आया हुआ था, ये बहुत इजी पेपर आया हुआ था। बताओ, प्रूव दैट द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द पॉइंट दिस। फिर 2 पॉइंट से मैंने निकाल दिया, पहले 1 पॉइंट से पास करा के दिखा दिया, तो ये इक्वेशन ऑफ प्लेन मिल गया। ये इससे ही पास करता था, ये भी हमने सेटिस्फाई करा दिया, दिखा दिया इसमें निकाल के, इसमें पुट कर दिया, एक इक्वेशन यहाँ से मिल गई। और दूसरा कंडीशन कर रहा है कि भाई जो तुम्हारा YZ प्लेन है ना, एंड परपेंडिकुलर टू द YZ प्लेन या फिर पैरेलल टू X एक्सिस, कोई भी प्लेन अगर X एक्सिस के पैरेलल होगी तो उसके नॉर्मल या परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो मैंने आपको डायग्राम बना के दिखा दिया भाई, है ना, X एक्सिस के पैरेलल मैंने प्लेन लिखा तो पता चला कि ऑटोमेटिक ये तो नॉर्मल का परपेंडिकुलर बन जा रही है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर वाली कंडीशन लगा दी, 2 लाइन की परपेंडिकुलर जब होती है तो उनके A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0 होता है। तो ये कंडीशन लगा दी, यहाँ से A0 मिल गया। और एक इक्वेशन हम निकाल चुके थे, इसमें हमने पुट कर दिया, ABC निकाल लिया, और वो गिवन प्लेन ऑफ इक्वेशन में हमने पुट कर दिया, और हमें इक्वेशन हमें अपने आप मिल गया। ठीक है, कुछ नहीं करना होता, ऐसे करना होता है क्वेश्चन को। ठीक है, बड़ा इजी था, कुछ भी नहीं था। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन बता देता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, ठीक है, थ्रू द पॉइंट 2 2 1, ठीक है, एंड 9 3 6 एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब देखो बस यहाँ प्लेन दे दिया है, वहाँ पे कोऑर्डिनेट प्लेन दे रखा था, यहाँ पे प्लेन दे दिया, वहाँ पे मतलब YZ प्लेन के पैरेलल बता दिया था, या सॉरी YZ के परपेंडिकुलर बता दिया था, यहाँ पे पैरेलल परपेंडिकुलर किसी दूसरे प्लेन के बता दें, एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये है 2x प्लस 6y, है ना, प्लस 6z इक्वल टू 9। ठीक है, कुछ नहीं करना भाई, ये सेम 2 पॉइंट मिल गया, हाँ, इससे पास करा लो, इक्वेशन मिल गया, ये पॉइंट पुट कर दो, कंडीशन मिल गया, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये प्लेन दिया हुआ है, इसके परपेंडिकुलर है। अब वो 2 प्लेन आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, उनके नॉर्मल्स भी आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, तो परपेंडिकुलर कंडीशन लगा दो, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। अब मैं देखो 2 लाइन में कर सकता हूँ इस क्वेश्चन को, ठीक है, और मैं बस कॉन्सेप्ट के थ्रू ही बता सकता हूँ, मैं हर चीज़ तो लिखाऊंगा नहीं भाई, है ना। तो पहले इससे पास करा दो, तो ये बन जाएगा AX माइनस X1 प्लस BY माइनस Y1 प्लस Z माइनस Z1 इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन ऑफ प्लेन मिल गया। अब ये 9 3 6 से पास कर रहा था, 9 से पास कराओ, 9 में से 2 गया 7 है, ठीक है, 3 में से 2 गया 1 प्लस के B, ठीक है, 6 में से गया 5 C इक्वल टू 0, इक्वेशन 2। ठीक है, और क्या कह रहा है, एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, एक प्लेन है, मान लो ये एक प्लेन है, ठीक है, ये एक प्लेन है, मान लो ये वाली है 2x प्लस 6y प्लस 6z इक्वल टू 9, ठीक है, एक ये वाली प्लेन है, ठीक है, और दूसरी प्लेन है मान लो ये, है ना, जो इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो एक दूसरी परपेंडिकुलर प्लेन ले लो ऐसे करके, ठीक है। ये हमारा गिवन प्लेन है, ठीक है, ये वाली ABC वाली जिसका डायरेक्शन रेशियो, तो सोचो इसका जो डायरेक्शन, इसका जो नॉर्मल होगा और इसका जो नॉर्मल होगा आपस में क्या होगा, परपेंडिकुलर नहीं होगा, परपेंडिकुलर होगा। जब 2 प्लेन पैरेलल है आपस में, ये भी परपेंडिकुलर होगा, तो इसका डायरेक्शन रेशियो मान लो हमारा ये है, ABC ही तो है, ABC है, इसका डायरेक्शन रेशियो क्या है, 2 6 6 है, 2 6 6, परपेंडिकुलरिटी कंडीशन लगा दो, वही इक्वल टू 0 कर दो, बात खत्म, लगा दो, 2a प्लस 6b प्लस 6c इक्वल टू 0, 2a प्लस 6b प्लस 6c इक्वल टू 0, इक्वेशन 3। इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लो, a अपॉन में क्या आएगा, इसको ढको, 6 एकम 6 6 एकम 6 6 पंजे 30, ये आ गया, b निकाल लो, 5 दूनी 10 6 7 42, ठीक है, सही निकाल लो, क्या निकालो इसे, 6 7 42, गलत तो नहीं निकाल दिया, बी निकालो, क्या आएगा, 5 दूनी 10 6 7 42, ठीक है। अब सी निकालना है तो 6 7 42 2 एकम 2, ठीक है, तो इसको मान लो लैम्डा, ठीक है, तो a बटे 30 में से 6 गया माइनस के 25,
बी बटे 42 में से 10 गया माइनस के 32 सी अपॉन 40 इक्वल टू लैम्डा। ठीक है, ये मिल गया मुझे। ठीक है, कुछ गड़बड़ नहीं किया ना भाई मैंने गड़बड़ कर दिया हो तो पता नहीं भाई मेरे को, जो भी है। ठीक है, ये हमने निकाल दिया है। ठीक है, अब इसको पुट कर दो बस, और क्या। कुछ मिस्टेक हो गया लग रहा भाई, चीज़ें मैच ही नहीं कर रही लग रही है। 7a प्लस बी प्लस 5c इक्वल टू 0। ठीक है, अगला आएगा आपका कंडीशन 2a प्लस 6b प्लस 6c आना चाहिए। यहाँ क्या निकालते हैं? हाँ ठीक है, 2a प्लस 6b प्लस 6c। ठीक है, और सोल्व करके देखना मैं गलती तो नहीं किया, क्योंकि यहाँ अलग मेथड से किया है मैंने नोटबुक में अपने, यहाँ अलग मेथड से बता रहा हूँ आपको। ए 6 कम 6 6 पंजे 30। ठीक है, बी 5 दूनी 10 6 7 42 सी। ठीक है, ये निकालना है सी 6 7 42 2 एकम 2। ठीक है, तो 30 में से 6 गया, 30 में से 6 आगे कितना आया? 24 आएगा ना भाई, 24 माइनस के 24। 42 में से 10 गया माइनस के 32, 42 में से 2 गया 40। देखा, पकड़ लिया ना। तो 4 पे जा रहा है ना, 4 6 24 4 8 32 4 दाएं 40। ठीक है, अभी भी जा रहा है, 2 3 6 2 चौके 8 2 पंजे 10। ठीक है, कितना मिल गया? -3 -4 5। ठीक है, क्या मिल गया? -3 -4 5 ए अपॉन -3 -4 सी अपॉन 5 इक्वल टू लैम्डा। ये है ना, -3 -4 5, ये मिला -3 -4 और 5। ठीक है, सी वाला पॉजिटिव था। ठीक है, ये मिल गया मुझे, तो यहाँ से निकल गया ए -3 लैम्डा, बी मिल गया मुझे -4 लैम्डा, और सी मुझे मिल गया 5 लैम्डा। ठीक है, अब कुछ नहीं, इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दो। पुट इन 1 क्या है हमारा? 1 तो हमारा ये है, देखो क्या मिला हुआ है ना। इक्वेशन में प्लेन हम निकाल चुके हैं, ए बी सी। यहाँ पुट कर दो, सिंपल। यहाँ पुट करो, ए की जगह पुट करो -3 लैम्डा -3 लैम्डा x -2, बी की जगह -4 लैम्डा -4 लैम्डा y -2, सी की जगह पे प्लस के 5 लैम्डा। ठीक है, z -1 इक्वल टू 0। लैम्डा कैन नॉट बी इक्वल टू 0, सो बाकी चीज़ें सोल्व करो। -3 x -2 -4 y -2 प्लस के 5 z -1 इक्वल टू 0, यानी कि -3x प्लस के 6 -4y प्लस के 8 5z -5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो मुझे क्या मिल गया? -3x -4y प्लस के 5z। ठीक है, और बाकी 8 और 6 14 में से 5 गया 9 इक्वल टू 0। ठीक है, यानी कि 3x प्लस 4y माइनस 5z -9 इक्वल टू 0, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन। 3x प्लस 4y माइनस 5z -9 इक्वल टू 0। ठीक है, समझ में आ गया ना भाई क्वेश्चन, है ना? बड़ा इजी था, मैंने कोई ऐसा कुछ तो रॉकेट साइंस है नहीं, जैसे मैंने पहले बताया था सही है। इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना तो थ्रू द पॉइंट दिस इस एक पॉइंट से पास करा दिया मैंने, करा दिया। इस पॉइंट से भी पास हो रही है तो ये भी पास करा दी मैंने, ये इक्वेशन मिल गई। अब ये दो प्लेन परपेंडिकुलर है आपस में, तो इनका डायरेक्शन रेशो आपस में परपेंडिकुलर वाली कंडीशन लगा दी, a1 प्लस b1 प्लस c1 इक्वल टू 0 वो लगा दी, ये मिल गया मुझे। ठीक है, अब चाहो ना यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हो, ये 3 इक्वेशन है ना, यहाँ भी कर सकते हो। तो क्या डिटर्मिनेट मेथड से एलिमिनेट कर दो ए बी सी को एक साथ, ए बी सी यहाँ भी है, ए बी सी यहाँ भी है, एलिमिनेट कर दो तो x -2 y -2 z -1 7 1 5 2 6 6। तो इसका वैसे भी लिख सकते थे डायरेक्ट चाहो तो, है ना। और क्या करते थे यहाँ से, और एलिमिनेट ए बी सी फ्रॉम 1 2 3, यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हो। तो सीधा ये लिख सकते थे, देखो क्या x -2 y -2 z -1 7 1 5 7 1 5 2 6 6। इसको सॉल्व कर लो, इक्वेशन आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक है, डायरेक्ट ऐसा भी कर सकते थे। चलो अगला क्वेश्चन और बता देता हूँ मैं आपको, है बड़े इजी करना कुछ भी नहीं है, सारी चीज़ें होनी ऐसी ही है जैसे होती है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो सारे क्वेश्चन आसान लगेंगे आपको, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो चीज़ें मुश्किल लगेंगी, है ना। सिंपल सी बात है। चलो देखो, ये वैसे ना लोगों को थोड़ा टफ लगता है एनालिटिकल ज्योमेट्री,
बट ना जाने मुझे इतना इजी क्यों लगता है, भगवान जाने। मेरे को चीज़ें बहुत इजी लगती है, जो जहाँ भी डायग्राम बनता हो ना और चीज़ें सारे मेरे को इजी लगती है। अगला क्वेश्चन है फाइंड। देखो मैं जब क्वेश्चन कराता हूँ ना उसको आप वीडियो पोस्ट करके खुद सोल्व करने की कोशिश किया करो। फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन, है ना, थ्रू द पॉइंट ये है -1 3 2, ठीक है। एंड किससे पास हो रहा है तो वही इक्वेशन मिल जाएगी एक प्लेन की। एंड परपेंडिकुलर है टू द प्लेन। अब दो प्लेन के परपेंडिकुलर है तो दो कंडीशन यहाँ से मिल जाएगी, इक्वेशन मिला हुआ है, वहाँ सोल्व करेंगे, है ना। तो या फिर तीनों को एलिमिनेट कर दे एक साथ ही, ABC निकल गया आंसर। तो अब देखो एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ये दिया हुआ है, देखो x + 2y + 2z। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं। एंड 3x + 3y + 2z = r। अब देखो क्या इससे पास करा लो, इक्वेशन ऑफ प्लेन मिल गए। a x - x1 + b y - y1 + c z - z1 = 0, ठीक है। ये क्वेश्चन है और यहाँ से मैंने सॉल्यूशन लिखा है, ठीक है। ये क्वेश्चन 1 बन गया, ठीक है, सिंपल। अब देखो और क्या कह रहा है ना। एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन दिस एंड दिस। ये जो प्लेन है ना इसके भी परपेंडिकुलर है, ये जो प्लेन है इसके भी परपेंडिकुलर है। दो प्लेन के आपस में परपेंडिकुलर है तो लगा दो परपेंडिकुलर। सिंस ये मान लो इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 3 है, ठीक है। सिंस इक्वेशन 1 इज परपेंडिकुलर टू 2 and 3 therefore their normals are also perpendicular, है ना। therefore their normals are also perpendicular। तो लगा दो ना ये कंडीशन परपेंडिकुलर वाली, ठीक है, लगाओ सिंपल। क्या लगाओगे, ये ABC है, इसका डायरेक्शन रेशो है ना, और इसका डायरेक्शन रेशो है 1 2 2। तो मल्टीप्लाई करो 1 एकम A, 2 गुणा 1 गुणा A करोगे तो A आएगा, 2 गुणा B करोगे तो यहाँ से 2B आ जाएगा, यहाँ से 2 गुणा C करोगे तो 2C आ जाएगा = 0। और यहाँ से 3 3 2 है तो 3A 3B 3 3 2, 2C = 0, ठीक है। ये मिल गया 1, ये 2 थी, ये मान लो आपका 4 and 5, ठीक है। तो फ्रॉम 1 4 and 5 एलिमिनेट ABC, ठीक है। फ्रॉम 1 4 and 5 एलिमिनेट ABC, सिंपल है ना। तो मिल गया इक्वेशन ऑफ प्लेन मिल जाएगी हमें। क्या मिल जाएगी, x + 1 y - 3 z - 2। और यहाँ 1 2 2 1 2 2, यहाँ से 3 3 2 3 3 2, ठीक है। ये मिल गया, सिंपल है ना, ठीक है, ओके। अब = 0 विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन। सोल्व कर दो इसको, मैं कर देता हूँ। विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है। ये इक्वेशन ऑफ प्लेन सोल्व कर लो इसको, बस देखो x + 1 से सोल्व करो। ऐसे x + 1 क्या रखोगे, इसको ढकोगे, इसको ढकोगे, 2 दूनी 4 3 दूनी 6 माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक है। -y - 3 इसको ढको, इसको ढको, 2 एकम 2 3 दूनी 6 6 में 2 गया -4 प्लस के ये है z - 2, ठीक है। इसको इसको ढको, 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 एकम 3 3 दूनी 6 माइनस के 3 आ गया = 0। इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा, देखो माइनस के 2x, ठीक है, और माइनस माइनस ये प्लस हो गया तो 4y, ठीक है, और -3z माइनस के 3z, ठीक है। और क्या है बाकी, माइनस के 2 और माइनस प्लस हो गया था 4 3 12, माइनस के 12 माइनस के 2 माइनस के 14 और प्लस का 6 तो माइनस के 8 = 0, ठीक है। मैं आंसर भी मैच कर लेता हूँ, सही है। 2x - 4y + 3z 2x - 4 + 3z + सही है ना। तो हमारे क्या मिल गया, ये मिल गया 2x - 4y + 3z + 8 = 0, है ना। विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन। सिंपल ऐसे करनी थी, कुछ है क्या बताओ, खुद ही बताओ, कुछ है। निकाला था इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू दिस पॉइंट, और इस दो प्लेन के परपेंडिकुलर है, इससे निकाल दिया प्लेन, निकाल दिया। ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर, इसको परपेंडिकुलर वाली कंडीशन लगा दी, A1 A2 B1 A2 C1 C2 वही लगा दी मैंने। इसका नॉर्मल है ABC, नॉर्मल के डायरेक्शन ABC है ना।
इसका नॉर्मल से परपेंडिकुलर, इसका नॉर्मल से परपेंडिकुलर, तो वही कंडीशन लगा दी, A1 A2 B1 B2 C1 C2 लगा दी, ऐसे इसमें A1 A2 B1 B2 C1 C2 लगा दी, ठीक है, सोल्व कर लिया, आ गया मतलब, ठीक है। हाँ जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ क्या है मेरे पास बहुत सारे बंचेस है, बहुत है मेरे पास, तो बस आप करने वाले बनो मेरे साथ, मैं बहुत सारे क्वेश्चन करा दूंगा। अभी पता है क्वेश्चन नंबर 43 चल रहा है मेरा, ये क्वेश्चन नंबर 43 चल रहा है पूरे इसमें प्लेन कह रहा हूँ, पूरे इसके एनालिटिकल ज्योमेट्री में। और ये अभी अगला क्वेश्चन जो है CSE 2019 में आया हुआ है, CSE 2019 का क्वेश्चन है ये। क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है, थ्रू द पॉइंट्स 2 3 4 से पास कर रही है, ठीक है, एंड पैरेलल टू द प्लेन 5x माइनस 6y प्लस 7z इक्वल टू 3। क्या कह रहा है, देखो इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना है, इस पॉइंट से पास करा दो, प्लेन मिल गया, और पैरेलल है, पैरेलल टू द प्लेन, इस प्लेन के पैरेलल है ना, इससे पास करा दो, एक प्लेन मिल जाएगा, ये एक प्लेन है, एक ये प्लेन है, दोनों प्लेन आपस में पैरेलल है। तो जब पैरेलल होते हैं प्लेन आपस में तो क्या करते हैं बताओ, जब दो प्लेन आपस में पैरेलल होते हैं तो क्या करते हैं बताओ ना, कुछ नहीं करना है वही पैरेलल बताया था ना आपको, जब दो प्लेन आपस में पैरेलल होते हैं तो बस कांस्टेंट से डिफर करते हैं, ठीक है, तो निकालो, जैसे जैसे निकलेगा अपने आप निकल जाएगा, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू दिस, निकालो, सबसे पहले इसके थ्रू निकालो, पास करा दो ना इसके थ्रू, क्या बन जाएगा, या फिर ऐसे कर लो, ऐसे मत करो, फिर ऐसे थोड़ा लेंदी हो जाएगा, एक काम करो ऐसे करो, अगर पैरेलल है तो इसके पैरेलल एक प्लेन ले लो, इसके पैरेलल एक प्लेन ले लो, और मैंने बताया था बस कांस्टेंट में ही चेंज करना है ना, इसका जो भी कांस्टेंट है अगला कांस्टेंट, लैम्डा ले लो, डी ले लो, के ले लो, जो लेना ले लो, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ एनी प्लेन पैरेलल टू गिवन प्लेन, इसका है ना, ऐसे ले लो आप, इक्वेशन ऑफ, वैसा भी कर सकता हूँ मैं, ठीक है, लेकिन वो तो लेंदी हो जाएगा, अपने पास टाइम कम है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ एनी प्लेन पैरेलल टू गिवन प्लेन, ठीक है, ये दिया हुआ है ना मैं, गिवन प्लेन 5x माइनस 6y प्लस 7z माइनस 3 इक्वल टू 0 के पैरेलल क्या लोगे, यही माइनस 5 माइनस 6y प्लस 7z प्लस लैम्डा ले लो इक्वल टू 0, ये मिल गया इक्वेशन वन। इसके पैरेलल पे ये लोगे ना, और क्या कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द पॉइंट दिस एंड पैरेलल टू दिस, इसके पैरेलल हमने ले लिया, और 2 3 4 से भी पास कर रही है प्लेन, तो 2 3 4 से पास करा के लैम्डा निकाल लो, और आ गया आंसर कुछ करना है, कुछ नहीं करना है, इट पासेस थ्रू, क्या है 2 3 4 पास कराओ, 5 2 माइनस 16 प्लस 7 2 3 4 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, ठीक है, 5 दूनी 10 6 तिया 18 7 चौके 28 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ बचा 10 और 10 20, लैम्डा इक्वल टू माइनस 20 आ गया, पुट कर दो यहाँ पे, फ्रॉम 1 देयरफॉर फ्रॉम 1 क्या मिल गया मुझे, ये मिल गया ना, 5x माइनस 6y प्लस 7z माइनस 20 इक्वल टू 0, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू गिवन प्लेन। बस सिंपल सी बात है। चलो अगला क्वेश्चन। अब सोचो कि CSE 2019 में क्वेश्चन दिया हुआ है, इतना इजी क्वेश्चन दिया हुआ है, बराबर। चलो कुछ नहीं करना होता, सब ऐसे होता है, क्वेश्चन इजी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है, बस थोड़ा सा ऐसे ही देख लो क्या लिखा है। क्या कह रहा है, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन, बाकी मैंने वो साइड में रख देता हूँ, कंफ्यूजन हो उससे, ठीक है। अगला है, ठीक है, फाइंड पेज ना उड़ गए सारे। फाइंड इक्वेशन ऑफ plane that bisects the line joining the points 1 2 3 3 4 5 at right angles। देखो
हमें क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना है जो बाइसेक्ट करता है लाइन को। ये लाइन है, ये लाइन पहले दिखा दो, सॉल्यूशन क्या है। इस पॉइंट को ज्वाइन करके एक लाइन बनाओ पहले। तो ये लाइन बनाया मैंने जी, ये ले लो, ये ले लो, ये मान लो 1 2 3 है, ये मान लो 3 4 5 है। इसको ज्वाइन करके, और एक प्लेन है इसको बाइसेक्ट कर रही है। ये ऐसे कोई प्लेन ले लो। ये प्लेन क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है किसी पॉइंट पर, बाइसेक्ट कर रही है मान लो एम पॉइंट। बाइसेक्ट कर रही है तो मतलब मिड पॉइंट ले लो एम। इसका मिड पॉइंट निकाल लो, क्या है 3 और 1 4 का आधा 2, 4 और 2 6 का आधा 3, 5 और 3 8 का आधा 4। तो हमने मिड पॉइंट निकाल लिया, सिंपल। अब ये पॉइंट प्लेन पे आ गया, तो है ना। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन कैसे निकालते हैं, अरे भाई इक्वेशन ऑफ प्लेन इस पॉइंट से पास करा तो निकल जाएगा। निकल गया ना, एक तो यहाँ से निकल जाएगा, एक पॉइंट से। पहले ये निकाल लो, इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू 2 3 4 निकाल लो, क्या मिल जाएगा। ए x माइनस x1 प्लस बी y माइनस y1 प्लस सी जेड माइनस z1 इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब मुझे ए बी सी हटाना, ए बी सी निकालनी है बस। ए बी सी कैसे निकलेगी, एक तो ये लाइन, ये क्या है, ये क्या है, परपेंडिकुलर ही तो है, परपेंडिकुलर ही तो है भैया। भाई फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन दैट बाइसेक्ट द लाइन जॉइनिंग दिस। जब कोई है ना, तो ये क्या निकलेगा, ये यही तो नहीं निकलेगा भाई, ये बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट कैसे होता है, बाइसेक्ट टेढ़ा आड़ा नहीं होता है लाइन, हमेशा वो परपेंडिकुलर ही होता है, ठीक है। वो मिड पॉइंट ही निकलता है जब परपेंडिकुलर होता है ना, ठीक है। तो ये लाइन इसके परपेंडिकुलर ही है, तो जो परपेंडिकुलर, तो मान लो यही नॉर्मल है, मान लो ना ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। अगर ये नॉर्मल है तो इस लाइन का डायरेक्शन रेशो निकाल लो, नहीं निकाल लोगे, इस लाइन का डायरेक्शन रेशो निकाल लो, पूरे का, इस पूरी लाइन का डायरेक्शन रेशो निकाल लो, ठीक है। नाउ ऐसे कह सकते हैं डायरेक्शन रेशो ऑफ लाइन, इसका मान लो पी क्यू है लाइन, ठीक है, पी क्यू मान लो, ठीक है ना। नाउ और ये पॉइंट 2 3 4 इस प्लेन पे है। नाउ डायरेक्शन रेशो ऑफ लाइन पी क्यू, ठीक है, पी क्यू निकाल लो, क्या मिल जाएगा। 3 में से 1 गया 2, 4 में से 2 गया 2, 5 में से 3 गया 2। तो देखो हमें आपको डायरेक्शन रेशो भी मिल गया, है ना, और ये एक तरह से परपेंडिकुलर भी होते हैं प्लेन के ऊपर, आपको डायरेक्शन रेशो भी मिल गया, ठीक है। और ये प्लेन का आपको क्या मिल गया, एक पॉइंट भी मिल गया, उस प्लेन से हमने इक्वेशन भी निकाल लिया, ठीक है। अब सोचो ये जो लाइन है, अब इसके ऊपर कोई भी मान लो इसका नॉर्मल रहा होगा, इस प्लेन का ऊपर कोई नॉर्मल रहा होगा, इस प्लेन का खुद का अपना नॉर्मल होगा ना, तो ये नॉर्मल और ये जो गिवन लाइन है, ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है, पैरेलल है ना। तो मान लो इसका डायरेक्शन रेशियो है ए बी सी, यही तो है मैंने माना हुआ है, ए बी सी माना हुआ है, ठीक है। तो ये ए बी सी जो है ना, इस लाइन के साथ पैरेलल है। जब दो लाइन आपस में पैरेलल होते हैं तो वो क्या होते हैं, उनकी डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल होती है कि नहीं होती है ना। तो a बाई 2 b बाई 2 c बाई 2 ऐसे लिख लो, है ना। सिंस नॉर्मल एंड गिवन लाइन पी क्यू आर क्या है, पैरेलल, देयरफॉर द डायरेक्शन रेशियो आर प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल होंगे, करो। तो a बाई 2 इक्वल टू b बाई 2 इक्वल टू c बाई 2 इक्वल टू लैम्डा मान लो। तो a निकल गया यहाँ से, a इक्वल टू 2 लैम्डा, b इक्वल टू 2 लैम्डा, c इक्वल टू 2 लैम्डा। इसमें पुट कर दो फ्रॉम 1 पुट इन 1, ठीक है। तो आपको क्या मिल जाएगा, 2 लैम्डा पुट करोगे तो ये मिल जाएगा x माइनस 2, 2 लैम्डा पुट करोगे y माइनस 3, 2 लैम्डा पुट करोगे तो z माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। सिंस लैम्डा कैन नॉट बी इक्वल टू 0, तो क्या होगा, बाकी सोल्व करो। बाकी अगर सोल्व करोगे तो बाकी क्या मिलेगा आपको, बाकी आपको ये मिल जाएगा ऐसे, बाकी आपको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ठीक है। बाकी मिल जाएगा आपको 2x माइनस 4, बाकी मिल जाएगा 2y माइनस 6, बाकी मिल जाएगा 2z माइनस 8 इक्वल टू 0। तो मिल जाएगा 2x प्लस 2y प्लस 2z, 2x प्लस 2y प्लस 2z, और बाकी और क्या है, 8 और 14 और 4 18, माइनस के 18 इक्वल टू 0, ठीक है। क्या करोगे, 2 से डिवाइड करोगे तो x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 9 इक्वल टू 0। तो है ना, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन। सिंपल सी बात है, देखो कुछ नहीं करना था यार, कुछ करना है क्या, 4 लाइन का आंसर है, 2 लाइन में निकल जाता है, तो मैं खींच देता हूँ थोड़ा सा। और आप लोग देखो पेपर में ना अच्छे से लिख के आना, पेपर में डिस्क्रिप्टिव पेपर है तो अच्छे से लिखना है। बस यहाँ कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ आपको, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बता रहा हूँ कैसे करनी होती है। फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन दैट बाइसेक्ट्स द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस। ये लाइन ज्वाइनिंग हो गया,
ये इस प्लेन इसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो बाइसेक्ट कर रहा है तो मिड पॉइंट पे बाइसेक्ट करता है, सिंपल सी बात है, मिड पॉइंट निकाल लिया। तो ये प्लेन पर लाई कर रहा है। अभी जो लाइन है ना, तो ये लाइन और इसका जो खुद का नॉर्मल होता है, नॉर्मल के क्या हो गया, पैरेलल हो जाएगा। तो इसका डायरेक्शन रेशो और इसका डायरेक्शन रेशो प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो प्रोपोर्शनल लगा दिया, तो यहाँ से प्रोपोर्शनल लगा के ए बी सी की वैल्यू निकाली, इक्वेशन में पुट किया और आंसर आ गया इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक है। अब एक नया कॉन्सेप्ट सिखा देता हूँ मैं आपको। नया कॉन्सेप्ट क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ऑफ ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, है ना, फ्रॉम ए प्लेन। ठीक है, फ्रॉम ए प्लेन, या पॉइंट से प्लेन पे कह लो या प्लेन से पॉइंट पे कह लो। ठीक है, कैसे निकालना। तो ये तो हम करते थे ना फॉर्मूला, इसको ड्राइव नहीं कराऊंगा, ये तो हम करते थे, है ना। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते थे, ऐसे निकालते ना, यानी कि द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, मान लो कोई भी पॉइंट होगा x1 y1 z1, है ना, फ्रॉम द प्लेन होगा मान लो ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0, उससे क्या निकलेगा वो निकालना है। मान लो ये पॉइंट ले लिया P, मान लो ये पॉइंट, और ये मान लो है आपका x1 y1 z1 पॉइंट है। ठीक है, और ये प्लेन ले लिया मैंने, मान के चलो प्लेन की इक्वेशन ले लो आप, ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0, या कोई इक्वेशन ऑफ प्लेन होगी। ठीक है, तो अब ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर मुझे निकालना है ना, मान लो P है, ये अगर मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल टू कैसे निकलता है, डिस्टेंस ऑफ पॉजिटिव होता है, इसलिए मोड़ लगा दो। ठीक है, तो जो इक्वेशन होती है ना, ये जो गिवन प्लेन की जो इक्वेशन होती है, उसी में ये पॉइंट को सीधा सीधा ड्रॉप कर देते हैं, पुट कर देते हैं, पुट कर दो x1, पुट कर दो y1, पुट कर दो z1। ठीक है, तो ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d पूरा लेना है, पूरा इक्वेशन। ठीक है, बस पॉइंट सब्स्टिट्यूट करना है। अपॉन में क्या करना होता है, मैग्नीट्यूड ले लेता है, ये जो प्लेन होते हैं ना, इसके डायरेक्शन प्लेन के जो नॉर्मल होता है ना, उसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, अंडर रूट a² प्लस b² प्लस c²। ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकलता है। ये मैंने बस फॉर्मूला बता दिया है, किसी क्वेश्चंस में ऐसे अप्लाई करेंगे हम। ठीक है, बाकी डेरिवेशन जो है छोटी क्लासों में दिया हुआ है, वो आप देख लेना। ठीक है, क्योंकि हर चीज़ यहाँ कराना पॉसिबल है नहीं, छोटी छोटी चीज़ें तो आप वहाँ देख लेना। चलो अभी मैं आपको एक क्वेश्चन करा देता हूँ, इसी से रिलेटेड है। क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है शो दैट द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल प्लेन्स, द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल प्लेन्स। ठीक है, दो पैरेलल प्लेन्स दिया हुआ है, जैसे एक ये दे दिया है 2x माइनस 2y प्लस z प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड 4x माइनस 4y प्लस 2z प्लस 5 इक्वल टू 0 इज 1/6। अब दो पैरेलल प्लेन्स है, दो पैरेलल प्लेन्स के बीच का डिस्टेंस 1/6 हमें ये दिखाना है। ठीक है, सोचो कैसे करेंगे, दो पैरेलल प्लेन के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। अगर हम सोच लो एक पॉइंट निकाल ले हम किसी एक प्लेन पे, है ना, है ना, कोई एक पॉइंट निकाल लेते हैं एक प्लेन के ऊपर, और दूसरे प्लेन तक तो हम ये फॉर्मूला लगा ही लेंगे, सिंपल सी बात है, फॉर्मूला लगा देंगे, बस हमें एक पॉइंट की तो जरूरत है। ऐसे तो करेंगे ना भाई, तो एक पॉइंट निकाल लो ना, कैसे निकाल लो, हम कुछ भी कर सकते हैं। हमें, मैंने आपको बताया था, जो कोऑर्डिनेट एक्सिस होती है ना, कोऑर्डिनेट एक्सिस को हम रिक्वायर्ड कंडीशन के हिसाब से हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कितने भी डिस्टेंस पर ले सकते हैं, क्योंकि देखो कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या दिखाता है कि ऑब्जर्वेशन, ये तो इक्वेशन है भाई, प्लेन है, प्लेन को आप कहीं भी शिफ्ट करा लो, ये प्लेन कहीं भी रख दो, पूरे स्पेस में, पूरा ब्रह्मांड खाली पड़ा है, कहीं भी रख दो, है। लेकिन कोऑर्डिनेट यानी कि ऑब्जर्वर कहाँ होगा, ऑब्जर्वर भाई मैं उसके पास भी हो सकता हूँ, मैं उससे अनंत डिस्टेंस पे भी हो सकता हूँ, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे भी हो सकता हूँ, है ना। तो मेरे को निकालना कैसे है, मैं कहता हूँ कि इस प्लेन को ना मैं एक काम करता हूँ, किसी एक प्लेन को, क्योंकि देखो ये दो प्लेन आपस में तो रिस्पेक्टिव पोजीशन पे होंगे ही, है ना, लेकिन मेरे कहने का मतलब, और पैरेलल भी है, तो मेरे कहने का मतलब है किसी एक प्लेन को मैं अपने ऑब्जर्विंग पॉइंट से पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रख दूंगा। ठीक है ना। मैं मान लो मैं रखना चाहता हूँ इसको एक्स एक्सिस पे रखना चाहता हूँ इस प्लेन को, मैं कहता हूँ इस प्लेन को ना एक्स एक्सिस से पास करा दो पहले, है, तो वाई जेड 0 हो जाएगा, तो वाई जेड 0 कर देंगे, या फिर एक्स एक्सिस है ना सही तो एक्स जेड से पास करा दो,
ठीक है। जेड एक्सेस से पास करा दो, एक्स वाई 0 कर दो, कुछ भी कर लो, ठीक है। किसी तो वहाँ से हमें पॉइंट मिल जाएगा, 2 पॉइंट तो 0 मिल जाएंगे, तीसरा पॉइंट मिल जाएगा। और वो पॉइंट मिल गया, इस पे ड्रॉप कर दो, यानी कि उस पॉइंट से इस प्लेन तक का डिस्टेंस निकाल दो, बात खत्म। ये फॉर्मूला लगा के गिवन है वो फॉर्मूला है ना। तो कैसा भी कर सकते हो, चाहे इससे इसको किसी एक्सेस से पास करा दो, चाहे इसको किसी एक्सेस से पास करा दो, ठीक, एक पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। उस पॉइंट से फिर किसी दूसरे प्लेन पे डिस्टेंस निकाल दो, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करके ये वाला, है ना। बस सिंपल सोल्यूशन करो। चलो फाइंड, कॉन्सेप्ट क्या है, फाइंड करो पहला, फाइंड वन पॉइंट निकालो ऑन वन प्लेन, किसी एक प्लेन पे एक पॉइंट निकालो। पहला तो ये कंडीशन निकालो, ठीक है। कैसे निकालो इसमें, कैसे कर सकते हो, दिस कैन बी डन बाय पुटिंग x0 y0 एंड देन फाइंड z, ठीक है। देन फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू द अनदर प्लेन, ठीक है। निकल जाएगा, सिंपल सी बात है ना, तो निकल जाएगा। तो फाइंड वन पॉइंट ऑन वन प्लेन, तो ये 2 प्लेन जो हमें दिया हुआ है किसी भी एक पॉइंट पे हमें निकाल लेते हैं। तो मान लो हम यहाँ से निकाल लेते हैं, ठीक है। तो पुट x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि ये प्लेन जेड एक्सिस से पास करा रहा हूँ, ठीक है। तो चलो, तो मैंने 0 पुट किया, 0 पुट किया, है ना। 2 इंटू 0 माइनस 2 इंटू 0 प्लस जेड प्लस 3 इक्वल टू 0, तो मुझे क्या मिलेगा, जेड इक्वल टू -3। दैट इज पॉइंट क्या मिल गया मुझे, पॉइंट मुझे मिल गया इस प्लेन के ऊपर, इस प्लेन के ऊपर जो मुझे पॉइंट मिल गया, मतलब P है वो मुझे क्या मिल गया, वो मिल गया 0 0 -3। तो अब ये जो पॉइंट मुझे मिल गया ना, इसको, ये जो प्लेन है, दूसरी प्लेन है, इसका डिस्टेंस निकालना है। हाँ, ये डिस्टेंस मान लो छोटा P आएगा, वही निकालना है। और दूसरा प्लेन क्या है, 4x - 4y प्लस 2z प्लस 5 इक्वल टू 0, यही तो है। तो कुछ नहीं करना है, बस ऐसे चलना जैसे जैसे है तो है, ठीक है। देखो तो कैसे निकालता है, इसको इसमें पुट कर दो, इसको इसमें पुट कर दो, पुट करो। तो देयरफॉर P इक्वल टू क्या आएगा, 0 पुट कर तो ये हो जाएगा 0, यहाँ 0 पुट कर तो ये हो जाएगा 0, -3 पुट कर तो -6 प्लस के 5 अपन में इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं ना, तो क्या बन जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। क्या मिल गया, 1 माइनस के मूड लगाना होता है, नेगेटिव तो लेना नहीं होता, ठीक है। अपन में क्या है, ये 16 16 32 और 4 36, तो मुझे क्या मिल गया 1/6, ठीक है। ये निकालना था और ये शो करना था, एक लाइन में निकालना था। ये मैं बस आपको ना समझाने के लिए थोड़ा मैंने इसको खींच दिया, ठीक है। समझ में आ गया ना, बस कुछ नहीं, 2 प्लेन के बीच का अगर डिस्टेंस निकालना है तो किसी एक प्लेन पे एक पॉइंट निकालना है, उस प्लेन पे किसी भी कोई भी 2 कोऑर्डिनेट 0 पुट कर लो, एक्स पुट ऑर्डिनेट है ना, एक्स या वाई 2 0 पुट कर लो, या एक्स जेड 0 पुट कर लो, या फिर वाई जेड 0 पुट कर लो, तो कोई एक पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। फिर वहाँ से हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला जो कॉन्सेप्ट है वो लगा दो, अपने पास जगह। समझ गए ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, एक आधा क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है। या फिर देखो यहाँ पे ना एक काम और कर सकते हो, एक नोट और बता देता हूँ, डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल प्लेन क्या होता है। डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल प्लेन डायरेक्ट भी लिख सकते थे आप। एक और कॉन्सेप्ट है डिस्टेंस बिटवीन, नोट कर लो, डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल प्लेन्स क्या निकालते हैं, वही ऐसे निकाल लेते हैं, d माइनस ई, जो भी होगा, जैसे d और e है, एक को d मान लो, जो भी कांस्टेंट होता है उसके बीच का डिफरेंस अपॉन में वही जो मैग्नीट्यूड निकालते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। ये निकाल लेते हैं, ये p निकल जाता है। देखो यहाँ पे भी देखो कैसे, ये कितना है ना, 5 है, ये 3 है, 5 में से 3 क्या 2, देखो यहाँ पे बॉक्स में दिखा देता हूँ करके, 5 में से 3 क्या 2 अपॉन में अंडर रूट, है ना, d माइनस ई, ठीक है। 5 में से 3 क्या 2, ठीक है, अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब कौन से वाला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होगा भाई, यहाँ भी तो है, यहाँ भी तो है, कौन सा वाला लोगे बताओ। है ना, बताओ ना कौन सा लोगे। यहाँ लोगे तो क्या होगा, 4 और 4 8, और 1
4 4 8 और 1 9, यहाँ लोगे तो 4 16, 16 32 और 4 36। कैसे लोगे बताओ। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एक जैसा बनाना है, क्योंकि पैरेलल प्लेन्स है ना, तो ये चीज़ें एक जैसे बनानी होती है, ठीक है। ऐसा नहीं लिखना। पहले इसको यहाँ 2 2 2 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 4 4 4 है ना, 4 4 2 है ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना बन जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, सब सेम हो गया। 2 3 6, तो 6 बचा, 6 में से 5 गया, 1 आएगा यहाँ पे, ठीक है। बाकी तो मैंने 2 2 मल्टीप्लाई किया था, तो ये सब तो सेम हो गया। 4 4 2, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। तो 1/6 आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, 16 बचा 36, ठीक है। तो ये डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ठीक है, ऐसे। चलो मैं नेक्स्ट बता देता हूँ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन करें या फिर बस करें? चलो फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस करते हैं। धन्यवाद भाई आप सभी का।